लक्ष्मी नारायण भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, गौरीपति भगवान सांबो सुधा शिव शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, सरस्वती मैया की, गीता मैया की, गौ मैया की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान सत्यनारायण जी की कथा आप सुन रहे हैं। और आजकल वैसे सभी माताओं को जो तो बूढ़ी माताएं, उम्रदार माताएं, उनको सारी कथा याद होती है आमतौर पर घरों में। तो जवान लोग हैं वो थोड़ा कम पढ़ रहे हैं, मोबाइल पर ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं, इसलिए उनको कथाएं कम ध्यान है। और जो माताएं हमारी हैं वो उनको सारी कथा याद होती है, सत्यनारायण जी की, सोमवार की, वीरवार की, और भी जो व्रत कथाएं होती है सब माताओं को लगभग याद होती है। परंतु सत्यनारायण कथा क्या है? जैसे आप सब लोगों को पता है कि हमारे सनातन धर्म के 4 वेद हैं, परंतु भगवान श्री वेद व्यास जी ने, भगवान नारायण जी ने अपना अवतार वेद व्यास के रूप में लिया था, कि आप सब लोग जानते हैं। और फिर चारों वेदों का रस निकाल करके 18 पुराण बनाए थे। इसलिए बनाए थे ताकि मनुष्य जब ज्ञानहीन हो जाए तो वेद ना पढ़ सके तो कम से कम पुराणों का अध्ययन तो करें। किस लिए बनाए? हमारे कल्याण के लिए। इसलिए बनाए हमारे कल्याण के लिए। और 18 पुराणों में से सबसे बड़ा जो पुराण है श्लोकों में है वो है स्कंद पुराण। स्कंद का मतलब होते हैं बाजू, जिनको पंजाबी में मुंडा कहते हैं, सबसे ताकतवर। तो स्कंद पुराण में हमारी धरातल में 7 द्वीप, 7 समुद्र, और इस भारतवर्ष में जिन जिन भक्तों ने जहां जहां पर तपस्या की है, जिस नदी के किनारे, जिस वृक्ष के नीचे, किस देवता ने कहां पर क्या कर्म किया था, किस देवी ने क्या कर्म किया था, हनुमान जी ने जहां जहां गए थे, भगवान शंकर ने कहां पर किस भक्त का कल्याण किया है, दुर्गा जी ने किस भक्त का कल्याण किया, राम जी ने वनवास जाते समय कहां कहां ठहरे थे, गंगा जी के किनारे किनारे कितने तीर्थ और लगते हैं, वहां पर किन किन भक्तों का उद्धार हुआ है। ऐसी जो सारी भारतवर्ष की नदियां हैं, तीर्थ हैं, भक्त हैं, वो सब कथाएं जो हैं स्कंद पुराण में लिखी हुई है। कहां पर कौन सा वृक्ष है, कौन सी नदी बैठती है, किस युग में किस देवताओं ने, किस भक्त ने, किस ऋषि ने, किस मुनि ने भक्ति की, तपस्या की, वो सब स्कंद पुराण में लिखा हुआ है। अगर आपको स्कंद पुराण 10 दिन में उसका पाठ संपन्न करना होगा तो 5 ब्राह्मण बिठाने पड़ते हैं, 5 शास्त्री जो कथा करते हैं, ऐसे 5 लोग लगते हैं 10 दिन में उसको पढ़ने में, तब वो पूरा पढ़ा जाता है। इतना बड़ा है क्योंकि उसमें सारे तीर्थों का है। 10 कदम दूर पर किस मुनि का, किस ऋषि की तपस्या है, किस मुनि का आश्रम है, 10-10 कदम के बारे में उसमें, पूरे भारतवर्ष के बारे में, पूरे जितना भी हमारा आर्यवर्त था, 7 द्वीप हैं, 7 समुद्र हैं, सब कथाएं उसमें हैं। और उस स्कंद महापुराण के खंड अलग हैं, उसमें से रेवा नामक खंड है, और रेवा नामक खंड में सत्यनारायण भगवान की कथा भी स्कंद पुराण से लिखी है। अब ये मत सोचना कि कहीं से पता नहीं कहां से आई है। कोई पूछेगा कि सत्यनारायण जी की कथा कहाँ, किस पुराण में लिखी है, बोलो स्कंद पुराण में लिखी है जी, रेवा नाम का खंड है। पार्ट्स होते हैं ना, पार्ट्स, जैसे हमारी किताबें होती है चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, ऐसी ये रेवा खंड नामक है। और सत्यनारायण जी की कथा ऐसे किसी ने नहीं बनाई है, भगवान वेद व्यास जी ने, मतलब हम इसको हल्की में ना समझे। और इस कथा में भक्त हमें क्या समझाया गया है कि फल की इच्छा मत करना, कर्म भी चाहे बाद में कर लेना, भगवान की पूजा चाहे बाद में कर लेना, तुम्हें फल पहले मिल जाएगा, पर मन से, सच्चे मन से उस परमात्मा को ध्यान। अभी जब कथा आएगी तो कथा के बीच में आपको सुनाऊंगा। तो एक समय कथा में क्या लिखा है कि सभी सोनक आदि 88,000 ऋषि, कितने समझते हो 88 को ना, 1-2 ऋषि नहीं, 10-12 ऋषि नहीं,
88,000 ऋषि बैठे हुए थे। और नैमिषारण्य नामक तीर्थ अयोध्या से कुछ उत्तर दिशा में 80 किलोमीटर के दायरे में, अगर आज की डेट पर हम माने तो 80 किलोमीटर उत्तर दिशा में नैमिषारण्य तीर्थ है। और उस तीर्थ में अनेक प्रकार के सत्संग, भजन, कीर्तन, यज्ञ, जप, तप, अनुष्ठान होते रहते थे। तो वहां पर एक यज्ञ चल रहा था। उस यज्ञ ने हजारों दिनों में संपन्न होना था। एक दिन में नहीं, एक महीने में नहीं, एक साल में नहीं, हजारों वर्षों में संपन्न होना था। ऐसा यज्ञ चल रहा था। तो मध्याह्न काल में जब यज्ञ विश्राम हो जाता था तो वो अपना फलाहार करते थे। सभी ऋषि मुनि, साधु, संत, जितने भी वहां पर राजा महाराजा आ रखे होते थे। और सायंकाल में सत्संग चलता था। तो उन ऋषियों ने भगवान वेद ज्ञाता सूत ऋषि जी से पूछा, सब सोनकादि 88,000 ऋषियों ने पूछा, हे प्रभु, जब कलयुग आएगा तो मनुष्य की क्या गति होगी? और उनके पास न अन्न होगा, न धन होगा, न मन होगा। मन भी नहीं है पवित्र, फिर उनका कल्याण कैसे होगा? जो कलयुग में जीव जंतु उत्पन्न होंगे, वनस्पति लुप्त हो जाएगी, गंगा लुप्त हो जाएगी, तो फिर उनको खाने को क्या मिलेगा? मनुष्य पाप करने लग जाएगा तो फिर उनका उद्धार कैसे होगा? उनको सुख शांति कैसे मिलेगी? तब ऋषि जो है, सूत ऋषि कहते हैं कि हे मुनियों सुनो, एक समय नारद ऋषि जी पृथ्वी पर भ्रमण करने आए, स्नान करने आए। जैसे पूर्णिमा है तो हम बोलते हैं जी कि आपने कोई मुहूर्त करना है, घर का मुहूर्त करना है, कोई दुकान खोलनी, कुछ करते हैं, हम बोलते हैं जी संग्राम है जी, पूर्णिमा है जी, बढ़िया दिन है, किसी दिन कर लो। क्यों कहते हैं? उस दिन हमें जो है स्वर्गलोक से सब देवता पृथ्वी पर अपने आप आ जाते हैं, गंगा स्नान करने के लिए, तीर्थों का स्नान करने के लिए, तीर्थों के दर्शन करने के लिए आ जाते हैं। और जब देवता पृथ्वी पर आ जाते हैं तो वो मुहूर्त सब कुछ अच्छा हो जाता है। नहीं तो फिर मंत्रों से बुलाना पड़ता है उनको। बटन दबा लाइट आए थे, तो मंत्रों में इतनी ताकत है कि जिस मंत्र का उच्चारण करेंगे वो देवता आपके सामने प्रकट हो जाता था। आज भी हो रहा है, अभी भी है। और अगर हमारा मन देख रहा है तो है यहाँ पे, और हमारा मन नहीं देख रहा है, यहाँ पर सब आप लोग बैठे हैं और कोई नहीं बैठ रहा है। क्योंकि एक समय नारद जी जब नारायण जी के शरण में विष्णु लोक में, वैकुंठ लोक में गए, तो नारद जी ने प्रश्न पूछा था भगवान से कि हे प्रभु, मैं 1000 बार आता हूँ, यहाँ पर आपके दर्शन नहीं होते हैं। भगवान ने क्या कहा था उस समय? ना हम बसामि वैकुंठे योगीनां हृदयानचा मद्भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। हे नारद, अगर मेरे दर्शन करने हैं तो कहाँ पहुंचना है? ना हम बसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं बसता हूं। कौन करें? भगवान नारायण करें। योगीनां हृदयानचा, और जो गृहस्थ त्याग करके योग कर रहे हैं, जंगलों में जाकर के तपस्या कर रहे हैं, मैं उनमें भी नहीं हूं। मद भक्त्या यत्र गायन्ति, मेरा भक्त जहां मेरा गुणगान कर रहा हो, जैसे आप अपने भजन गाए, कथा सुन रहे हैं, मद भक्त्या यत्र गायन्ति, जहां मेरा भजन वो चल रहा हो, मेरा सत्संग चल रहा हो, शिव की चर्चा चल रही हो, दुर्गा की चर्चा चल रही हो, सत्संग चल रहा हो, भगवान की कथा चल रही हो, हे नारद जी, मैं उन्हीं भक्तों के बीच में बैठा रहता हूँ, मुझे वहीं ढूंढना, मैं कहीं नहीं रहता हूँ। और भगवान हमारे सामने ही बैठे हैं, पर हमारे पास ये जो 2 आंखें हैं ना, ये दुख देने वाली आंखें हैं, सुख देने वाली नहीं है। ये कभी आपको सुख नहीं देगी। जब तक ये आंखें खुली रहती है, मनुष्य की कितनी आंख होती है? 2 आंखें, 2 नहीं होती है, 4 होती है। एक 2 आंखें हृदय के अंदर होती है, जिनको हम कभी खोलते ही नहीं है। जिस दिन वो आंखें खोल लिया आपने, ये आंखें बंद करनी पड़ती है, फिर वो आंखें खुलती है, और फिर वो जब आंखें खुलेगी तो आपको ज्ञान आएगा, और ज्ञान से भगवान के दर्शन होंगे। जैसे हम क्या करते हैं, आंखें बंद करते हैं, आंखें बंद करते करते हम कभी चिंतपूर्णी चले जाते हैं, कभी किसी और देवता के तीर्थ में गंगा स्नान इत्यादि करने कहीं पहुंच जाते हैं। कब पहुंचते हैं? जब आंख बंद करते हैं, तब मन लगता है। कहाँ? जहाँ जाना हो। जब तक आंख खुली रहेगी तब तक तो फिर ये दुनिया का नजारा दिखता रहेगा। जिस मर्जी गली में चले जाओ, जिस मर्जी मोड़ पे चले जाओ, सब अपने दुखड़े सुना रहे होते हैं। इसलिए ये आंखें जब बंद होती है
मरने के बाद नहीं, मरने से पहले। मुझे मत सोचने की आंखें मरने के बाद बंद हो, नहीं, मरने से पहले इस आंखें बंद करके ध्यान करना चाहिए। किसका? ईश्वर का। और भगवान कहाँ है? हमारे पास ही बैठा है, पर वो इन आंखों से वो ईश्वर नहीं देखा जाता है, उसके लिए अंदर की आंखें खोलनी पड़ती है। तो नारद जी जब पृथ्वी पर ऐसे पर्व के दिन गंगा स्नान, तीर्थ स्नान करने के लिए आए, तो उन्होंने सोचा कि चलो तीर्थों में दर्शन भी करते हैं। अनेक तीर्थों में भ्रमण किया, और भ्रमण करते करते वो पृथ्वी पर क्या देखते हैं? जितने भी पशु हैं, पक्षी हैं, जीव हैं, जंतु हैं, मनुष्य हैं, सब रोगी हैं, सब क्लेश से चिपड़े हुए हैं। किसी के घर में अन्न नहीं, वो भूख से मर रहे हैं। किसी के घर में जल नहीं, वो प्यास से मर रहे हैं। किसी के घर में वस्त्र नहीं, वो नंगे फिर रहे हैं। उन पे अनेक प्रकार की मच्छर जो है उनको काट रहे हैं। उनके घर में अनेक प्रकार का रोग लगा हुआ है, और सब जीव जंतु सब तड़प रहे थे। और नारद जी के मन बहुत उदास हुआ, उनके मन में बहुत ग्लानि हुई, और उनका मन में बहुत प्रकार का दुख हुआ। तो वो भगवान वैकुंठ लोक में भगवान नारायण जी के सन्मुख पहुंच गए। और लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब जो अपने से बड़े होते हैं उनकी नींद भंग नहीं करनी चाहिए। तो वहां पर जो है नारायण जी अपनी योग निद्रा में विराजमान। हम लोग बोलते हैं उठ जा खड़ा। अपने से बड़ों के जब हम नींद, और अपने से जैसे छोटा बच्चा है, बालक है, तो अगर हम ऐसे लोगों की नींद जब हम भंग कर देते हैं तो महापाप लगता है। पाप लगता है, महापाप लगता है। तो भगवान जब योग निद्रा में विराजमान थे, तो नारद जी ने उनकी स्तुति गाई। सशंख चक्रम सकिरीटि कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। जिन नारायण ने पीले पीतांबर वस्त्र, पीले वस्त्र धारण कर रखे हों, जिनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म हो, और जिनके वक्ष स्थल हृदय पर कौस्तुभ नाम मणि का हार सुशोभित हो रहा हो, और जिनके कानों में मकर जैसे कुंडल हो, ऐसे भगवान नारायण को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। और अपने भक्त नारद जी की आवाज सुनकर के भगवान श्री नारायण जी ने नेत्र खोल दिए। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। और कहा कि हे नारद, हे भक्त, किस प्रकार से आपका आगमन हुआ है वैकुंठ लोक में? तो नारद जी कहते हैं, प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं। अंतर्यामी किसे कहते हैं? जो दूसरे की मन को बात को जानता है, उसे अंतर्यामी कहा जाता है। जो दूसरे की मन की बात को जानता है, वे क्या पूछने वाला है, क्या चाहता है ये। तो नारद जी ने कहा, हे प्रभु आप अंतर्यामी हैं, मैं आपके सामने बोल भी देता हूँ। पृथ्वी पर गया था तीर्थों के दर्शन करने के लिए, पर प्रभु वहां पर जितने भी जीव जंतु हैं, मनुष्य हैं, अन्य जीव जंतु हैं, सब दुखी हैं। उनके पास अन्न नहीं है, जल नहीं है, भूख है, प्यास है, कोई धूप से तड़प रहा है, कोई बरसात से, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं उन जीवों के पास है, उन मनुष्यों के पास है। हे प्रभु उनके पास अन्न जल नहीं है, कोई ऐसा छोटा उपाय बताएं जिससे जो है उनका कल्याण हो सके, उन भक्तों के दुख दूर हो सके। तो भगवान ने कहा, हे नारद, वो भक्त जन क्या करें? मेरा पूजन करें। पर मुझे किस रूप में पूजें? सत्यदेव के पूजन में, सत्यदेव नाम से। किस पूजन में? सत्यदेव। हम सत्यनारायण कहते हैं ना, नारायण वही है, विष्णु है, इसलिए भगवान ने कहा कि सत्यदेव के नाम से मेरी पूजा जो भक्त करेगा उसका उद्धार होगा। वो भक्त जो है घी, चावल, शक्कर और केले के फल जो उससे हो सके, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान कहते हैं बड़ी पूजा कुछ नहीं है। तो घर में आपके जल भी है, चावल भी है, फूल भी है, गुड़ भी है, धूप दीप भी है, और तुलसी का पत्ता और रख करके मेरी पूजा करें, मैं उससे प्रसन्न हो जाता हूँ। पत्र कहते हैं तुलसी के पत्ते को, बिल पत्री को, सब कुछ तिलक चावल, 2 दाने चावल चढ़ा दो, तिलक लगा लो, गुड़ का भोग लगा कर धूप जोत से पूजन कर लो, साथ में एक तुलसी का पत्ता रख लो, मैं उसी से खुश हूँ। पर हम चूरमा बनाते हैं, चूरमा किस चीज का बनाया आपने? आटे का।
अब इसमें लिखा है कि साठी का चूर्ण बना, साठी का चावल लें और उसका चूर्ण बना करके चूरमा बनाएं। अब बताओ साठी का चूर्ण क्या होता है? किसी को नहीं पता? हाँ जी, इधर यूपी वाले कौन है? हाथ खड़ा करो। जो नेपाल के बॉर्डर के हैं उनको पता होगा। उधर लाल रंग का चावल होता है, एक लाल रंग का चावल। हाँ, लाल रंग का चावल होता है, उसके ऊपर ना बड़ी बड़ी इतनी बड़ी बड़ी गोदी होती है, जैसे बासमती के ऊपर होती है। ये चिट्टा चावल है, एक साठी का चूर्ण होता है, लाल लाल रंग, बिल्कुल लाल होता है। जब आप उसका चावल बनाओगे, जिन्हें अपन करे चौल होंगे ना, तो वो चिट्टा हो जाता है। वो चिट्टा नहीं होगा, लाल ही रहना, कुदरती लाल होगा अंदर ही। तो उसका पीस करके और उसका चूरमा बनाना चाहिए, ठीक है। तो साठी का चूर्ण बना करके चूरमा बनाए और उसका भोग लगाए और अपने भक्तजनों के साथ, जो भी आपके बंधु बांधव हैं, मित्रगण हैं, उनको बुला करके जितना हो सके भगवान की पूजा करें, भजन करें, सत्संग करें और घर जाते समय भगवान का गुणानुवाद करें। जब घर जाए तभी भगवान का नाम जपते ही घर जाए, और इससे जितने भक्त कथा सुनेंगे उन सब का उद्धार हो जाएगा। जो इस कथा को सुनेगा, भगवान कह रहे हैं कि जो इस कर्म को करेगा तो क्या होगा, उनका जो है सब दुख दूर हो जाएंगे इतनी पूजा करने से। तो सत्य रूप में उसकी पूजा कैसे करें? क्योंकि हम 6 प्रकार के पाप अपने घर में ही करते हैं। 6 प्रकार के पाप हम क्या करते हैं? घर में ही करते हैं, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ जी, 6 प्रकार के पाप। झाड़ू मारते हैं तो जीव मर जाता है, पोछा मारते हैं, पानी बर्तन धोते हैं और कपड़े धोते हैं तो जल का जीव मर जाता है। कोई मच्छर आ गया तो हम ऑल आउट लगा देते हैं, धुआं लगा देते हैं, चल भाई निकल बाहर, नहीं तो फिर हो गया। फिर बुरा देखना, बुरा सोचना, चुगली करना, निंदा करना, ये गलत सुनना, गलत बोलना, ये सब हम घर बैठे ही करते हैं। पैर बिना हिले तो तब भी पाप कर जाते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि उस दिन इन पाप कर्म से बचें, शुद्ध रहें, पवित्र रहें और पुण्य कर्म करें, बिल्कुल सत्य रूप में रहे। सत्य कहते हैं साफ और सुथरा हो। ऐसी अवस्था में जो है मेरी पूजा करें। तो सफाई कैसे होगी? अब चलो ठीक है, प्रश्न आपका ठीक है, उसका उत्तर मैं आपको देता हूँ। शास्त्र में लिखा हुआ है, वैसा बैठिए। जब 6 प्रकार के पाप लिखे हुए हैं तो मनुष्य के लिए 6 प्रकार के पुण्य भी घर में ही लिखे हुए हैं। उन पापों की निवृत्ति, स्नान, दान, जप, तप, अतिथि, बलि, वैश्य, देव यज्ञ करना। अब मैं आपको बताता हूँ स्नान करना। पहले स्नान करें कितने बजे? 9-10 बजे। सूर्य उदय होने से पहले ब्रह्म मुहूर्त होता है, जिन्हों आप अमृत बेला कहते हैं। कितने बजे होती है सूर्य उदय? आपके पास आजकल सबके पास मोबाइल है, उसमें लिख किया जाता है कि आज सूर्य उदय कितने बजे होगा, ठीक है ना। तो सूर्य उदय होने से 2 घंटे पहले अमृत बेला होती है। 2 घंटे पहले आप ध्यान रखना कि 7:30 बजे 21 दिसंबर को, 25 दिसंबर को 7:30 बजे सूर्य मतलब होगा, उदय होगा। तो 2 घंटे 5:30 बजे जो है पहले ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है। तो उस वेले हमें अपने बिस्तर को छोड़ करके मल मूत्र विसर्जन करके और स्नान करना चाहिए। उसे बोलते हैं देव स्नान। रोज क्या करना चाहिए? देव स्नान करना चाहिए। अगर आपके घर में गंगा जल है तो उस जल में, जिस जल से आपने नहाना है, उसमें क्या करना चाहिए? गंगा जल डालना चाहिए। अन्य तीर्थों का जल है तो वो भी डाल देना चाहिए। अगर कुछ नहीं है तो गंगा जी का ध्यान करना चाहिए। हे गंगा मैया, मैं प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में देव स्नान कर रहा हूं, पापों की निवृत्ति के लिए आप इस जल में आपका वास हो। नहीं है गंगा जल घर में तो प्रार्थना करनी चाहिए, फिर नहाना चाहिए। और फिर क्या करना चाहिए? घर में ज्योत बत्ती करके गुरु जी ने जो मंत्र दे रखा उसका जाप करना चाहिए। राम जी का, कृष्ण जी का,
अपनी मर्जी से कोई मंत्र नहीं जपना चाहिए, नहीं तो ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। बहुत सारे माताएं गायत्री मंत्र जप लेती है, महामृत्युंजय जप भी लेते हैं, और जो कहीं किसी ने टीवी पर देख लिया उसी मंत्र को जपने लग जाते, नहीं, उससे पाप लगता है। ब्रह्म हत्या का, ब्रह्म हत्या मतलब एक ब्राह्मण की हत्या करने का जो पाप है वो अपनी मर्जी से हम उसको अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो सनातन धर्म की जो पद्धति है, जैसे कानून है, अब आप दुकानदार हैं, आपने क्या कर दिया, टैक्स भर रहे हो 5 लाख का, बैंक में होंगे 10 लाख रुपए, तो फिर घर में आ जाएंगे, हाँ भाई कहाँ से आया, उल्लंघन ना कर दिया। तो जब हम इससे बच भी जाओगे, उससे बचना बहुत मुश्किल है। जो हमारे वैदिक नियम हैं, जब हम उनको छोड़ करके अपनी मर्जी से कोई काम करते हैं तो हमें पाप लगता है, पाप से घर में रोग लगता है, रोग से क्लेश होता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है जब हम अपनी मर्जी से करने लग जाते हैं। कुछ नहीं होगा, बस वहीं पर आपका समझो कि हमारा, जब हम ये बोलते हैं कुछ नहीं होगा, समझो हमारा बेड़ा गर्क होने का टाइम आ गया। हाँ, जो मंत्र आप गुरु जी ने दे रखा है वो आप जपते रहें, और फिर क्या करें, जब सूर्य उदय हो जाए फिर मंदिर जाना चाहिए देव पूजन करने के लिए। नहीं तो फिर 4 बजे खड़का गए, पंडित जी उठे नहीं, भगवान पंडित जी कुछ लेट हो गई, उठने नहीं कर रहा है। मंदिर जाने का भी नियम है, हम सुबह कभी 5 बजे चले जाते हैं, कभी 6 बजे चले जाते हैं, जब तक सूर्य उदय नहीं हुआ तब तक देव पूजन नहीं करना चाहिए। हम सुबह 5 बजे 6 बजे चले जाते हैं, नहीं, सूर्य उदय हो जाए उसके बाद मंदिर में जाकर के देवताओं का पूजन करना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए, योग करना चाहिए जिससे हम स्वस्थ रहते हैं, जप तपस्या करनी चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, योग करना चाहिए, और फिर क्या करना चाहिए, जो हम भोजन बनाते हैं उसको भगवान को भोग लगाना चाहिए। और जिन जीवों की हम रोज हत्या करते हैं उन जीवों के बदले अन्य जीवों के लिए तिल चोली बनाते हैं, कोली में कभी तिल डालते हैं, कभी चावल, कभी शक्कर, कभी कुछ डाल करके कहीं दूर, घर से दूर जा करके पक्षियों के लिए, जीवों के लिए रोज एक कोली में चावल, तिल चावल मिक्स करके रोज डालने चाहिए, रोज। फिर इन जीवों को जो हमने पाप कर्म किए हैं समाप्त हो जाते हैं। जब हम भोजन बनाते हैं तो भगवान को भोग लगाना चाहिए, गौ के लिए सबसे पहले निकालना चाहिए। अगर आपके घर में कोई भोजन करते समय कोई अतिथि आ गया, चाहे पड़ोसी आ गया, और वो कहते हैं कि नहीं जी मैंने 2 की जगह 3 रोटी खा ली है, उनको बोलो चाहे 1 चम्मच दाल पी लो, पर हमारा ये भोजन पवित्र कर लो। क्योंकि भोजन करते समय अगर कोई आपके घर में अतिथि आ गया तो समझना चाहिए स्वयं नारायण आ गए। कौन आ गए, उनको अपना रिश्तेदार मत समझना, उस समय वो समझे कि हमारे रिश्तेदार हैं, पर उस समय मन से ये समझना चाहिए कि आज भगवान की अति कृपा हो गई हमारे ऊपर, आज भगवान की ऐसी कृपा हो गई। भोजन करते समय अगर कोई व्यक्ति आपके घर में पधारता है तो उसको कभी हल्के में ना लो, मन से ये समझो कि नारायण आ गए, और उसी दिन समझो कि हमारा भी पुण्य उदय हो, भाग्य उदय हो रहा हमारा, कि भोजन करते समय कोई व्यक्ति हमारे घर में आ गया तो उस अतिथि सत्कार करना चाहिए उसका। ऐसे 6 पाप जब हम रोज, पापों की निवृत्ति के लिए ये 6 पुण्य हमें रोज करना चाहिए। स्नान कब करना चाहिए, सुबह सूर्य उदय होने से पहले, उसके बाद चाहे दिन भर टोपे में पड़े रहो मजदूर की तरह, उससे कोई फल नहीं मिलेगा आपको। वो स्नान नहीं है, उसे कहते हैं शास्त्रों में राक्षसी स्नान, राक्षसी स्नान। सूर्य उदय होने से पहले नहाना चाहिए, और माताओं को क्या करना चाहिए, नहाने के बाद अपने किचन देखना चाहिए कि हमारे किचन में कोई जीव ना हो, जो अन्न हमने आज पकाना है उसमें कोई जीव ना हो, जो भोजन हमें घर के लिए बनाना है, भगवान को भोग लगाने के लिए बनाना है, उसमें कोई जीव जंतु ना हो। तो उसकी सफाई सबसे पहले माताओं को सुबह होते ही देखनी चाहिए कि आज हमने क्या पकाना है। अब सुबह आप डिसाइड कर देते ना आज क्या बनाएंगे, दाल बनाएंगे, चावल बनाएंगे, कौन सी दाल बनाएंगे, कौन सी सब्जी बनाएंगे। वो माताओं को ध्यान रखना चाहिए कि अगर जो हमने भोजन बनाना है उसमें कोई जीव जंतु ना हो। और जब हम गया जी में पिंडदान करने जाते हैं तो वहां पर क्या करते हैं, हमारे पितरों का पिंडदान बाद में कराएंगे, पहले बोलते हैं सब जीवों का पिंडदान करो जो जीव तुमने मारे आज तक। एक पिंडदान उनके लिए छोड़ना पड़ता है जो जन के जीव हैं, एक पिंडदान जो थल पे चलने वाले जीव हैं उनके लिए छोड़ना पड़ता है, और एक पिंडदान जो हवा में उड़ने वाले हैं उनके लिए छोड़ना पड़ता है, तब हमारे पितरों का श्राद्ध होता है वहां पे, नहीं तो हमारे पितरों का श्राद्ध नहीं हो पाता है। अगर हम ऐसे करके आ जाएं तो श्राद्ध नहीं लगता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जो हम 6 प्रकार के पाप करते हैं उस दिन उससे जो है
साफ रहें, वर्जित रहें आप, और शुद्ध रहें, पवित्र रहें, और तब क्या करें, भगवान की पूजा करें। तो सूत जी कहते हैं कि पूर्व काल में सबसे पहले जिसने इस व्रत को किया है उसकी मैं तुम्हें कथा सुना रहा हूं, ध्यान पूर्वक सुनो हे ऋषियों। कि काशी नामक रमणीय नगरी है। अब काशी आपको पता है, बनारस जिसे हम कहते हैं, वहां पर जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है वहां सीधे शिवलोक चले जाता है। और उसकी पहचान भगवान शंकर ने कहा है कि जो काशी में मरता है, कहीं का भी हो, किसी भी देश का हो, उसका बायां कान बिंगा हो जाता हो, दाहिना कान उसी से बिंगा हो जाएगा। मरे जाम काशी में मरना चाहिए। है वो कहाँ का है? गौरी जी ने पूछा पहचान क्या है, कि वो शिवलोक में आ गया। जो काशी में मरता है तो गौरी जी ने भगवान शंकर से पूछा उसकी पहचान क्या है। तो भगवान शंकर ने कहा हे पार्वती, उसका दाहिना कान टेढ़ा हो रखा होगा। जिसका कान टेढ़ा हो गया काशी में मरने पे, वो कहीं का भी व्यक्ति हो, वो सीधे मेरे धाम शिवलोक में आ जाता है, वो कहीं नहीं जाता है। तो ऐसी काशी नामक नगरी में जो है एक निर्धन ब्राह्मण, निर्धन किसे कहते हैं? जिसके घर में धन नहीं था। तो जब आजकल तो गुरुकुल खत्म हो गए, कॉन्वेंट खुला गए, तो वहां पर तो कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा है। तब गुरुकुल में सबसे पहले शिक्षा दी जाती थी, तो एक ही शिक्षा सबसे पहले होती थी, जितनी मर्जी आपत्ति आ जाए, चोरी डकैती बदमाशी नहीं करनी, मांग के खा लेना। गुरुकुल में सबसे पहले यही शिक्षा दी जाती थी कि चाहे जितने मर्जी आपत्ति आ जाए तुम्हारे ऊपर, भिक्षा मांग के खा लेना, मांगने में कोई शर्म नहीं है। पर चोरी नहीं करनी, डकैती नहीं करनी, गलत रास्ते में नहीं जाना। तो वो निर्धन ब्राह्मण पर जब ऐसी विपदा आई तो वो क्या कर रहा था? भिक्षा मांगता था। और भिक्षा मांग करके क्या करता था? अपने परिवार का पालन पोषण करता था। तो एक दिन भगवान नारायण कहते हैं, ये ध्यान रखना चाहिए कि भगवान ब्राह्मणों के प्रिय हैं। जिस घर में ब्राह्मणों का अनादर होता है वहां भगवान का वास कभी नहीं होता है, कभी नहीं जाते भगवान वहां। जहां माता पिता गुरु गाय ब्राह्मण वेद आदि की निंदा होती है, आदि का पूजन नहीं होता है, वहां पर भगवान कभी नहीं आते हैं। अब हनुमान जी लंका में गए, किसके घर में गए? क्यों गए? क्यों? उनके घर के आगे तुलसी का पेड़ लगा था, और राम नाम अंकित ग्रह शोभा बरन न जाय, नव तुलसी का वृंद तहां कपि मन अति हर्षाय। कपि कहते हैं वानर को, और वानर हनुमान जी अति प्रसन्न हुए। क्यों? क्योंकि घर के आगे तुलसी का वृक्ष लगा था, राम नाम लिखा था, घर के दरवाजे पर सुदर्शन चक्र और शंख बनाया हुआ था। और हनुमान जी ने कहा हो ये कहां वास कर रहा है यहाँ पे, राक्षसी नगरी में। इसीलिए हनुमान जी ने क्या कर दिया? तुरंत ब्राह्मण का रूप धारण किया, देखते कौन है यहाँ। और घर के आगे लिखा होगा कि आप सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में हो, फिर कुत्ते से सावधान, तो फिर घर में भिक्षा मांगने वाला भी नहीं आएगा। घर में जो भिक्षा मांगने वाले हैं वो भी नहीं आ पाएगा आपके घर में। इसलिए घर के आगे क्या लिखना चाहिए? और पुराणों में लिखा हुआ है कि जिस घर में तुलसी का वृक्ष लगा हो, घर के द्वार पे, घर के आगे राम जी का नाम लिखा हो, जिस घर में माता पिता गुरु ब्राह्मण वेद आदि का पूजन होता है, वहां यमराज के दूत स्वप्न में भी नहीं आते हैं। भगवान यमराज ने, धर्मराज ने अपने दूतों को मना कर रखा है, ऐसे घर में मत जाना, चाहे वो आदमी 2 दिन ज्यादा जी जाए कोई बात नहीं, उस घर में मत जाना। तो ब्राह्मण का, जब ब्राह्मण को दुखी देखा भगवान श्री नारायण जी ने, तो भगवान नारायण जी ने क्या किया? वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और उस निर्धन ब्राह्मण के सामने प्रकट हुए और पूछा, हे विप्रदेव, हे ब्राह्मण देव, क्यों फिर रहे हो गली में, क्या बात है? तो निर्धन ब्राह्मण ने वृद्ध ब्राह्मण को प्रणाम किया और कहा, मैं निर्धन हूँ, गरीब हूँ, इसलिए मैं जो है कुछ काम तुम तो है नहीं, भिक्षा मांग करके अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। इस दरिद्री का समाप्त करने का हे ब्राह्मण रूप देव आपके पास कोई निवारण है तो बताइए, मैं उस कर्म को करूंगा जिससे मेरी दरिद्रता समाप्त हो जाए। तो वृद्ध ब्राह्मण ने उनको भगवान सत्यदेव का पूजन करने को कहा कि आप भगवान सत्यनारायण का पूजन करना,
और ये सामान लाना, और जिस दिन मर्जी तदेव लगनम सुदिनम तदेवा तारा बलम चंद्र बलम तदेवा। जब हमने चाहे ये कथा आपने पता नहीं कितने दिनों से आपके मन में आ रहा होगा, आज करेंगे कल करेंगे, आज करेंगे कल करेंगे। आप जब मर्जी कथा कराना, 1 साल में कराना, 2 साल में कराना, 5 साल में कराना, जो भी आपने पूजा पाठ अपने घर में कभी कराना हो वो जब मर्जी करा देना। पर भगवान कह रहे हैं कि तदेव लगनम सुदिनम तदेवा। जिस दिन आपके मन में, आपके हृदय में ये विचार आ गए कि हमने भी ये पुण्य कर्म करना है, हमने कन्यादान करना है, हमने गोदान करना है, हमने घर में भगवान की पूजा करनी है, उस समय सबसे बड़ा बलवान होता है। भगवान कह रहे हैं कि वही समय सबसे बड़ा बलवान है जब आपके मन में विचार आ रहा है सदकर्म करने का। जब आपके मन में जो है अच्छे कर्म करने का विचार आ रहा है, भगवान की पूजा करने का विचार आ रहा है, तो समझना चाहिए मैं बड़ा पुण्यशाली हूं, यही समय सबसे बड़ा सबसे अच्छा मेरा है। होगा कब? उस परमात्मा की बात में। तो वृद्ध ब्राह्मण ने उस निर्धन ब्राह्मण को सारी विधि विस्तार बताया और वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। और निर्धन ब्राह्मण ने विचार किया कि आज ब्राह्मण आया नहीं, ब्राह्मण भगवान के स्वरूप आ गए हैं। पृथ्वी पर सबसे जो तीर्थ हैं, आप रोज तीर्थ में नहीं जा सकते हैं, आप रोज हर एक तीर्थ में आप नहीं जा पाओगे। आज ये समस्या है, कल वो समस्या है, आज ये समस्या है, आज उस रिश्तेदार का शादी है, कल उधर जाना है। हम जो है भारतवर्ष में जितने भी हमारे तीर्थ हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं और भी 4 धाम हैं, तो ऐसे तीर्थ में जाने का हमें बार बार मौका नहीं मिलता है। तो अगर आपके घर में ब्राह्मण आ रहे हैं तो समझना चाहिए सारे तीर्थ आ गए आपके घर में। सब तीर्थों का पुण्य अगर आपको प्राप्त करना है तो ब्राह्मण के चरणों को दहिना अंगूठा होता है, उस अंगूठे को प्रणाम कर देना चाहिए झुक के। सब तीर्थों का पुण्य वहीं पर मिल जाएगा, घर बैठे मिल जाएगा। और ब्राह्मण कैसे हो? धोती पहनने वाला, उसकी गोदी भी होनी चाहिए। नहीं तो आजकल ब्राह्मण धोती का कुछ नहीं है, उनका जनेऊ भी नहीं पहना होता है, और शाम को कैमरे में आ जाते हैं और गोलगप्पे खाने खड़े हो जाते हैं। जिन ब्राह्मणों की गोदी ना रखी हो, समझ बस ये अच्छे कमाने वाले व्यक्ति हैं, इनको पैसे से मतलब है, इनको धर्म कर्म से कोई मतलब नहीं है। अब कल जो है ग्रहण है, अब माता जी कह रहे हैं कि कल कोई पूजा नहीं होगी क्योंकि कल सूतक लग जाएगा, क्योंकि उनको जानकारी है, अच्छी बात है। अब हमारे जगरांव शहर में, पूरे शहर में सूर्य ग्रहण के दिन पूरे मंदिर बंद थे, और फिर भी 2 मंदिर खुले थे। नाम नहीं दूंगा कहाँ थे। मैं कहीं इनका ब्रह्म अलग है, हम क्या करें, तुम्हारा और हमारा ब्रह्म एक ही है, ये पता नहीं किस ब्रह्म की संतान है, जिनको जब हम यहाँ पर गद्दी पर बैठते हैं और हम ब्राह्मण होकर के अच्छे कर्म का पालन ना करें, वेदों का पालन ना करें, नियम का पालन ना करें, धर्म का पालन ना करें, तो आपको क्या ज्ञान दे पाएंगे? फिर तो हम कौवे की तरह काव काव कर रहे हैं यहाँ पे। कल मंदिर सारे बंद रहेंगे, वो सही कह रहे हैं, क्योंकि सूतक है, और ये सूतक देवताओं को लगता है। हम तो बहुत दूर की बात है, हम तो मनुष्य हैं। जब देवताओं को सूतक लग रहा है, सूर्य को सूतक लग रहा है, चंद्रमा को सूतक लग रहा है, पूजा किसी करोगे आप? किसकी करोगे पूजा? नहीं कर पाएंगे, मंदिर बंद। इसीलिए मंदिर बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि ग्रहण के दिन देवताओं को भी सूतक लग जाता है, इसीलिए हम उनकी पूजा उस दिन नहीं कर पाते हैं। उनको भी सूतक लगता है और हमको भी सूतक लगता है, दोनों तरफ से सूतक लग जाता है, इसलिए हम ग्रहण के दिन पूजा नहीं कर पाते और मंदिर हम उस दिन बंद कर जाते हैं। क्यों? कि जब मंदिर में पुजारी ने नहीं बैठना है तो कोई न कोई ऐसा व्यक्ति आ जाएगा, हो सकता है चल रहे ये घंटी ठीक है, शाम को इसी से आ जाएगा जो कुछ आना है। कड़ी बजाते हैं नशेड़ी को, क्या है उनके लिए तो कोई दिन बाद उठाना है, शाम को चाहिए, उनको गुजारा इकट्ठा करना होता है, इसलिए उस दिन हम अपवित्र रहें। अब अवस्था में हम मंदिर नहीं जा सकते हैं, मूर्तियां भी अपवित्र रहती है, वो शक्तियां भी उस समय दूर हो जाती है उन मूर्तियों से, इसलिए उस पूजा करने से लाभ नहीं मिलता है। इसलिए क्या कर रहे हैं, भगवान ने क्या किया, निर्धन ब्राह्मण को सारा विस्तार बताया और वहां से अंतर ध्यान हो गए। तो ब्राह्मण ने मन में विचार किया, जब ब्राह्मण सन्मुख आ जाता है तो समझना चाहिए स्वयं नारायण आ गए। उसने मन में यह विचार किया कि जब वृद्ध ब्राह्मण मेरे समक्ष आ गया, स्वयं नारायण आए हैं, ये है तो नारायण थे, पर वो उनको नहीं पहचान पाई। उन्हें कहा कि ब्राह्मण समक्ष आ गए, यानी नारायण आ गए हैं,
और जो ब्राह्मण ने कह दिया वो कभी गलत नहीं हो सकता है, इसलिए मैं आज ही पूजा करूंगा, चाहे मुझे भिक्षा में 2 रुपए क्यों ना मिले। तो भगवान ने कहा इसलिए मन से सोच लिया करना है। मैं आपको अभी क्या बता रहा था कि पूजा आप जब मर्जी करना, जब आपने एक बार मन में विचार कर दिया तो भगवान तुरंत फल देने लग जाते हैं उस वस्तु का, उस पुण्य का, उस यज्ञ का, उस जप का, उस व्रत का, उस तीर्थ का आपको फल पहले मिलने लग जाता है जब आप सच्चे मन से उस पूजा कर्म करने के लिए मन से विचार कर देते हैं। तो उस यज्ञ का आप कथा हमने कब करनी होगी, कितने सालों से विचार आ रहा होगा, परंतु पुण्य आपको इसके बाद नहीं, इससे पहले भी पुण्य मिल गया आपको। जिस दिन से आपके मन में ये विचार आ गया कि हाँ बस हमने इस दिन करवानी है, उसी दिन से पुण्य मिलना शुरू हो जाता है। तो उस ब्राह्मण को क्या हुआ, ब्राह्मण भिक्षा मांगने गया और भगवान नारायण की कृपा से दुगुना तिगुना धन प्राप्त हुआ, उसका मन प्रसन्न हुआ, घर में आया, घर में जाते जाते समय सामान भी लिया, अपने बंधु बांधवों को भी बुलाया और घर में भगवान की कथा कर दी। और कथा करते समय जो है करने के पश्चात उसकी दरिद्रता समाप्त हो गई, और दरिद्रता समाप्त हुई तो हर महीने भगवान की कथा पूजन करने लग गया। बोलो सत्यनारायण भगवान की। इसलिए भगवान का जो है मन से भगवान क्या है, दिमाग से नहीं मिलते हैं, भगवान मन से मिलते हैं। अगर हम सोचे हैं कि हम दिमाग लगा दें तो दिमाग लगाने से जो है भगवान प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार से जो है जब ब्राह्मण को यह विस्तार बताया, ब्राह्मण ने यह कर्म किया, तो पृथ्वी पर जिसने दोबारा इस व्रत को किया है उन ऋषियों ने पूछा कि हे ऋषिवर, जब एक ब्राह्मण ने इस पुण्य को कर्म को किया तो पृथ्वी पर दोबारा किसने इस पुण्य कर्म को किया है। हमारे मन में जो है हमारा मन बहुत प्रसन्न हो रहा है कथा सुनने के लिए, तो इसके बाद जो है इस व्रत को किसने किया है। तब जो है सूत ऋषि कहते हैं कि हे ऋषियों सुनो, एक समय एक द्विज श्रेष्ठ, द्विज किसे कहते हैं, सब कथा सुनते हैं ना, सबको याद हुई है। द्विज किसे कहते हैं, जन्मते जायका शूद्रः, शूद्र कहते हैं चांडाल को, जो नीच जाति के लोग हैं, उनको शास्त्रों में वेद की भाषा में ब्रह्म जी ने जो है शूद्र कहा हुआ है, जिसे हम निम्न कास्ट सदोर कास्ट कहते हैं। परंतु जन्म सबका एक जैसा होता है, ब्राह्मण का भी ऐसे ही हुआ, क्षत्रिय का भी ऐसे ही हुआ, वाणिया का भी ऐसे ही हुआ, और शूद्र भी ऐसे ही उत्पन्न हो रहे हैं। परंतु कर्मणा जायते, वो कर्मों से जो श्रेष्ठ हो जाता है। 9 और 10 वर्ष की उम्र में जब ब्राह्मण का यज्ञोपवीत हो जाए गुरुकुल में, और वो वेद पढ़ने लग जाए और वो अच्छे कर्म करने लग जाए, तो उसको शास्त्रों में दूसरा जन्म कहा हुआ है। एक जन्म तो माने दिया, दूसरा जन्म हुआ कर्मों से प्राप्त होता है, अच्छे कर्म करने से। तो जब ब्राह्मण वेद पाठी हो जाता, अच्छे कर्म करने लग जाता है, हमारे पंडित जी का लड़का कथा कर रहा है, भांजा है मेरा, ध्यान से सुन लेना, दुर्गा प्रसाद जी। हाँ, तो ऐसे जब व्यक्ति पढ़ लिख करके अच्छा कर्म करने लग जाता है तो उसको दूसरा जन्म माना जाता है। शास्त्र कहता है कि इसका दूसरा जन्म है, दूसरा जन्म है। जब वो पुण्य कर्म करने लग जाता है, सबको पुण्य बांटने लग जाता है, वो भी कथा सुना रहा है, सबको पुण्य मिल रहा है, तो ऐसे उसे द्विज कहा गया है। द्वि मतलब दो, जा मतलब जन्म, उसका ये दूसरा जन्म है। एक जन्म तो माने दिया, दूसरे जन्म उसके संस्कारों से उसे प्राप्त हो गया। तो ऐसा ब्राह्मण द्विज श्रेष्ठ क्या कर रहा था, अपने घर में भगवान की पूजा कर रहा था। तब तक गली में एक लकड़ी बेचने वाला आ गया। अब उसने कहा कि चलो घंटी बज रही है, टंडी बज रही है, ढोलक चिमटा बज रहा है, तो कुछ मिलेगा, पानी मिलेगा, चरणामृत मिलेगा, प्रसाद मिलेगा, खाने के लिए सबकी इच्छा होती है। हम जब विवाह करते हैं तो हमारे घर में कोई मंगल कार्य करते हैं, ढोलक चिमटा बजाने वाले बाहर भी आ जाते हैं। वो आज से नहीं आ रहे हैं, वो युगों से आ रहे हैं, और उनको हम ना दें तो भगवान प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि उनकी रोजी रोटी वही है। वो चोरी डकैती नहीं करेंगे, वो आपके घर में भगवान का गुणगान करके आपको हंसा करके चले जाते हैं, आपको प्रसन्न करके चले जाते हैं। जो आपने 2-400 उनको दे दिया वो चले जाते बेचारे। तो ऐसे चलो आजकल कलयुग आ गया जी, कलयुग आ गया। तो पहले जमाने में दक्षिणा नहीं दी जाती थी, अन्न दिया जाता था। अब आप 10 रुपए दे रहे हैं, मांगने वाला आ रहा है, अब जिस 10 रुपए को आप दे रहे हैं, शाम को 100 रुपए मिल गए, फिर वो पहुंच जाता अपने अड्डे पे।
तो जो घर में भिक्षक आता है उसको दक्षिणा मत दो, कभी मत पैसे मत दो उसको बोलना चाय पीनी है, दूध पीना है, भाई रोटी खानी है खा लो, दक्षिणा मत दो, पैसे मत दो, कभी ना दक्षिणा नहीं चाहिए। हाँ जी पैसे तो पहला मांग रहे नहीं ना दो, बोलना नहीं देती हम। दाता, अगर दाता हमें दान करना है ना, अब आप माँ हैं, आपने लड़की का विवाह किया तो आपने क्या देखा, लड़के को देखा कितना कमाता है, घर बार अच्छा है, दान देने से पहले आपने विचार किया कि नहीं किया, किया है, कभी आपने दान किया है। तो जब आप 10 रुपए दान दे रहे हो तो उसका विचार करना चाहिए अच्छे जगह जाएगा या बुरी जगह जाएगा। अगर आपको पता है कि इसने गलत जगह इसका इस्तेमाल करना है तो देने वाला भी नरक चले जाता है। कान खोल के सुन लो कि अगर आपको पता है कि इसने इस 10 रुपए का दुरुपयोग करना है, हो सकता है किसी को छुरा ले ले, मार दे किसी को, जब आपको पता है आदमी दुष्ट प्रवृत्ति का है, दुष्ट बुद्धि वाला है, वो शराब पी ले, वो किसी जीव की हत्या कर दे उससे आपके 10 रुपए से लेकर के, तो जा सकते हो। खाना खा लो, अन्न खा लो, चाय पी लो, दूध पी लो, फल खा लो, आटा लेना आटा ले लो, चावल लेना चावल दे लो। मेरा दोस्त है, हाँ जी, वो भी देखा है, वो कभी भी किसी को खाली नहीं होता, अगर कोई पीने वाला आ गया शाम को मिल गया, उसने पोहा पिला दिया, उसने पोहा पिला दिया, वो होता शराबी की दुआ भी अंदर से जब भड़क उठती है, किसी को खाने की भूख हो, जब दारू की भूख हो, अगर मिल जाए तो आशीष मिलेगा, बहुत अच्छा। उससे ज्यादा आशीष मिलेगा। अगर आप भगवान की शरण में बैठे हैं तो भगवान जो है, हम जब दान करते हैं तो उससे हमें भगवान 6 गुना ज्यादा धन देता है, 6 प्रकार का धन देता है हमें। क्या? हमारा नाम अच्छा बन जाए, हमारे घर में पुत्र हो, धन, ऐश्वर्य, सुख, शांति, अच्छा घर है, अच्छी शांति है, सुख है, आराम से भोजन कर रहे हैं, समय से भोजन कर रहे हैं, अच्छा घर बना हुआ है, नाम अच्छा है, धन भी अच्छा है, ऐश्वर्य है, तो ये 6 प्रकार का धन ईश्वर हमें उसके बदले देता है। उससे क्या मिलेगा ये तो फिर वही जाने। तो इस प्रकार से जो है, जब लकड़ी बेचने वाला उस घर में खड़ा रहा, उसने कहा कि ब्राह्मण का घर है, पूजा हो रही है, कुछ ढोलक चिमटे भी बज रहे हैं, कुछ न कुछ यहाँ पर खाने को मिलेगा। तो उसने क्या कर दिया, जब कथा संपन्न हुई, पूजा संपन्न हुई, प्यास भी ज्यादा लग गई, पानी मांगा पीने के लिए और पूछा, हे ब्राह्मण देव, किस देवता की पूजा हो रही थी और इस पूजन करने से क्या फल की प्राप्ति होगी? तो ब्राह्मण ने कहा, यह भगवान सत्यनारायण जी का पूजन है और इससे 7 मनोरथें पूरी होती है। मनोरथ कहते हैं मनोकामनाओं को, जो हमारी मन की इच्छाएं हैं वो सब पूरी हो जाएगी इस व्रत करने से, जो आप मांगोगे। तो लक्कड़हारे ने कहा, प्रभु मैं भी दरिद्री हूँ, मेरे घर में भी धन नहीं है, मुझे भी इस व्रत का जो है विस्तार बताइए। मैं नित्य लकड़ी बेचता हूँ और लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होता है उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ, मेरे पास भी कुछ नहीं है, इस व्रत का विस्तार भी मुझे बताइए। तो उसने कहा, भगवान का पूजन करना है, ये सामान लगेगा और जब आपकी इच्छा हो तब इस पूजन को करना। आज इच्छा है तो आज ही कर देना। तो लक्कड़हारे ने कहा, कोई बात नहीं, आज ही पूजा होगी। वो रोज जब बाईं तरफ मुड़ता था, लकड़ी उठाई, मन में विचार किया कि आज ही भगवान का पूजन करना है। उस दिन भगवान ने कहा कि रोज तो बाईं तरफ चले जा, आज दाईं तरफ मुड़ जा, सच्चे पासे मुड़ जा। और ऐसी नगरी में गया जहां अधिक धनवान लोग रहते थे। अब उसने कहा कि लकड़ी 10 रुपए की जी। वो लोग धनवान लोग हैं, उन्होंने कहा कि 10 रुपए की लकड़ी तो बहुत सस्ती दे रहा है, ये बेचारा गरीब आदमी है, ये 10 रुपए की नहीं होनी चाहिए, 20 रुपए की होनी चाहिए। दुगुना धन प्राप्त हुआ उसको, उस दिन दुगुना धन प्राप्त हुआ और दुगुना धन जब प्राप्त हुआ उसका मन अति प्रसन्न हुआ और अति प्रसन्न हुआ तो घर जाते समय भगवान की पूजन की सामग्री ली और घर जाते समय अपने बंधु बांधवों को एकत्र करके भगवान की पूजा की, नृत्य किया, भजन किया और उस व्रत करने से जो है उस लक्कड़हारे के घर में धन धान्य की जो है अति वृद्धि होने लग गई। वह पुत्र से भी संपन्न हो गया और उस दिन से वो हर माह भगवान की पूजा करने लग गया। इस प्रकार से अनेक सुखों को भोग करके वो लकड़ी बेचने वाला अंत में भगवान श्री नारायण वैकुंठ लोक में चले गया। और लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।
आगे की कथा सुनाता हूं। एक समय एक उल्का मुख नाम का राजा था और वो क्या कर रहा था, भगवान की पूजा कर रहा था। वह जितेंद्रिय था, अपनी इंद्रियों पर जिसने कंट्रोल कर रखा है। अपनी इंद्रियां अपने हाथ में, नहीं तो हमारा मन जहां करता है वहां भाग जाते हैं, जो मन करता है वही करना शुरू कर देते हैं। जितेंद्रिय कहते हैं जतिंदर को, आपको पंजाबी में कहते हैं जतिंदर, वो पंजाबी लैंग्वेज है, उसका शुद्ध है जितेंद्रिय, यानी जिसने अपने इंद्रियों को जीत रखा हो, अपने मन को जीत रखा हो, उसे कहते हैं जितेंद्रिय। तो वो जो राजा था वो बहुत बड़ा बुद्धिमान था, अपनी प्रजा का ऐसा पालन करता था जैसा एक बाप अपने बेटे को पालता है, किसी चीज की कमी नहीं आने देता है। जब पिता अपने बच्चे का पालन करता है तो वो घर में किसी उस बेटे को किसी चीज की कमी नहीं होने देता है। वो राजा भी अपने प्रजा का, जहां जहां उसका राज्य था, उन सभी राजाओं प्रजाओं का वो पूर्ण रूप से ऐसे पालन करता था, किसी घर में कुछ कमी नहीं आने देता था। नित्य मंदिर जाता था और भगवान की पूजा करता था। जो गरीब लोग हैं, अंगहीन लोग हैं, दरिद्री लोग हैं, उनकी बातें सुनता था और उनकी इच्छाओं को पूर्ण करता था। तो एक दिन जो है वह राजा अपनी पत्नी के साथ जो है क्या कर रहा था, भद्रशिला नाम की तट पर जो है पूजा कर रहा था भगवान नारायण की। भद्रशिला नदी है, भद्र का मतलब होता है कल्याणकारी, और शिला कहते हैं शालिग्राम पत्थर जहां आता है, जिस नदी में शालिग्राम का पत्थर उत्पन्न होता है। अभी आपको पता ही नहीं, इस नदी का नाम गंडकी भी बोलते हैं। ये नदी नेपाल और बिहार के क्षेत्रों में बहती है, आज भी है, ये नहीं कि नहीं है। मैंने आपको क्या बताया, स्कंद पुराण आपको हर तीर्थों की नदी, हर तीर्थों का जो है विवरण सुनाएगा, हर तीर्थों के बारे में आपको बताएगा। तो गंडकी नाम की नदी है, भद्रशिला उसे कहा जाता है। उस नदी में जितने भी पत्थर पाए जाते हैं वो स्वयं नारायण है, और उनकी स्थापना करने की जरूरत नहीं होती। जैसे हम मंदिर में शिवलिंग लाते हैं तो उनकी पूजा करते हैं, 4-5 दिन तक पूजन करते हैं, फिर उनको स्थापन कर देते हैं और फिर वो मूर्तियां हिलती नहीं है। तो जो भद्रशिला नाम का, जिनको शालिग्राम कहते हैं हम लोग, तो वो शालिग्राम जो होते हैं वो स्वयं उसके अंदर उन पत्थर पे शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण कुछ भी चिन्ह हो सकता है, ऑटोमेटिक भगवान की कृपा से उन पत्थरों पर सब कुछ बना होता है। किसी पर हाथ बना हो सकता है, किसी पर पैर बना हो सकता है, किसी पर भगवान की आंख बनी हो सकती है। उस पत्थर पे हर एक चीज कोई ना कोई भगवान का चिन्ह, कमल का फूल बना हो सकता है, कुछ भी बना हो सकता है, पर उसके अंदर स्वजनित सोना भी लगा होता है। पर उसको स्त्रियों को श्राप दे रखा है, स्त्रियां उनको छू नहीं सकती है, चाहे वो 5 वर्ष की कन्या हो, चाहे 40-45 की हो, चाहे 60-65 की हो, दूर से प्रणाम करने पर उनको फल मिल जाता है। जैसे नर्मदा नाम की नदी है, आपने सुना होगा, गुजरात और मध्य प्रदेश में बहती है। तो वो नदी भगवान शंकर की पसीना से उत्पन्न हो रखी है, और उस नदी में जितने भी पत्थर हैं वो स्वयं शिव हैं। उन पत्थरों की, उन शिवलिंगों की भी स्थापना नहीं की जाती है, उनको आप घर में ऐसे ही रखो सीधा, वो स्वयं शिव हैं। और जो शालिग्राम है वो स्वयं नारायण हैं, इनकी स्थापना करने की जरूरत नहीं। ये घर में आ गए, आपका घर ही तीर्थ बन गया। वो स्वयं आ गए, पत्थर घर में आ गया, पत्थर नहीं है सब, उनको पत्थर का समझना, वो समझना स्वयं नारायण आ गए, स्वयं शिव आ गए। तो भद्रशिला नदी के तट पर जो है राजा पूजन कर रहा था, और जब भगवान की पूजा कर रहा था तो वहां पर एक साधु आ गया, वाणिया व्यापारी व्यापार करता था। अब उसने देखा कि जो है महाराज कुछ पूजन कर रहे हैं, महाराज के पास बैठे, पूजा हुई, प्रसाद ग्रहण किया और पूछा, हे महाराज, किस देवता की पूजा है, इस पूजन करने से क्या फल की प्राप्ति होगी? तो राजा ने कहा, हे बणिक, मेरी कोई संतान नहीं थी, और ये भगवान सत्यनारायण की कृपा से मैंने भगवान का व्रत किया, पूजन किया, और मेरे भगवान सत्यनारायण की कृपा से जो है मुझे पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है, संतान प्राप्त हुई है। साधु ने कहा, मुझे भी व्रत का विस्तार कहें, मेरी भी कोई संतान नहीं है, निश्चय आपके आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से जो है मेरी संतान होगी। तो साधु, उस राजा ने साधु को व्रत का विस्तार बताया, और जब साधु अपने व्यापार से निवृत्त हुआ, निवृत्त का मतलब हो गया सीजन जब समाप्त हुआ,
अब आजकल झोने का सीजन चल रहा है, तो सीजन जब समाप्त हुआ तो व्यापारी को व्यापार दूर दूर क्षेत्र में जाता था ना व्यापार करने के लिए, घर के नजदीक नहीं करता था, तो दूर क्षेत्र में जाता था। जब वो समय अनुसार अपने घर में पहुंचा तो उसने घर में अपनी पत्नी को जो है इस कथा के विस्तार के रूप में बताया और प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं भी संतान का मुख देख सकूं। भगवान ने कहा तथास्तु, इससे तुम संतान का मुख देखोगे। और उसके घर में जो है 10 महीने बाद एक कन्या का जन्म हुआ और उस कन्या का नाम उन लोगों ने, उस साधु ने कलावती रखा। फिर पत्नी ने कहा कि आपने वचन दे रखा भगवान को कि जब मैं संतान का मुख देखूंगा तब भगवान की पूजा करूंगा। उसने कहा अभी रुक जाओ, सीजन आ गया है, व्यापार करना है। व्यापारी लोग हैं, भूल गया जयराम जी की। और प्रभु कृपा से उसकी कन्या जवान हुई, विवाह के योग्य हुई। जब उस साधु ने उस पुत्री को देखा कि ये तो विवाह हो चुकी है, इसके लिए तो ये विवाह योग्य हो चुकी है, इसके लिए अब वर ढूंढना चाहिए, तो साधु ने जो है अपने एक दूत को कहा जाओ हमारी कन्या के लिए हमारे जैसे योग्य धनवान व्यापारी कोई वणिक पुत्र, वणिक कहते हैं वाणिया को, यानी जो व्यापार करते हैं। यजुर्वेद में कहा गया है ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तादस्य नवीस्यः पदव्यागम शूद्रो अजायतः। जो विराट पुरुष है, कौन सा विराट रूप है भगवान का, जो अर्जुन को दिखाया था कुरुक्षेत्र में, महाभारत में दिखाया था ना। उस मुख से जो जीव मनुष्य उत्पन्न हुआ उसको ब्राह्मण कहा गया है। जो भगवान के मुख से जो मनुष्य उत्पन्न हुए हैं उनको ब्राह्मण कहा गया है। जो बाजुओं से उत्पन्न हुए हैं उनको क्षत्रिय कहा गया है। जो पेट से उत्पन्न हुए उनको वाणिया कहा गया है, तभी उनको पेट पालने का अधिकार उनको दिया गया है। जो घुटनों से उत्पन्न हुए हैं ऊरू शूद्र गणित जिसे हम कहते हैं आज की भाषा में, वो लोग घुटनों से उत्पन्न हो रखे हैं भगवान के, है उसी भगवान से उत्पन्न हुए हैं। मुख से ब्राह्मण हुआ, बाजू से क्षत्रिय हुआ, खत्री जिनको खत्री कहते हैं, राजपूत ठाकुर जो भी है। और पेट से, नाभि से, पेट से जहाँ से हम भोजन पचाते हैं, भूख लगती है, खाना खाते हैं, पेट में जाता है, वहां से वाणिया उत्पन्न हुआ, इसीलिए उनको पेट पालने का। और क्षत्रियों को राजधर्म, राज की रक्षा, ब्राह्मणों की रक्षा, गौ की रक्षा, धन की रक्षा, स्त्री की रक्षा करने का अधिकार किसको दिया गया है? क्षत्रियों को, क्योंकि वो बाहुओं से उत्पन्न हो रखे हैं, बाजुओं से उत्पन्न हो रखे हैं। और जो दलित लोग हैं जिनको हम शूद्र कहते हैं, वो घुटनों से उत्पन्न हो रखे हैं। और इन तीनों वर्णों का सेवा करने का जो है, जो हम वेद पढ़ने से पुण्य फल प्राप्त करते हैं, शूद्रों को ब्राह्मणों को नमस्कार करने से वो पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। दूर से ब्राह्मणों को नमस्कार करेंगे। जो हम कथा कर रहे हैं, 2 घंटे से बैठ रहे हैं, आपको कथा सुना रहे हैं, पूजा भी कर दी, कथा भी सुना रहे हैं, आरती भी करेंगे, भोग लगाएंगे, प्रसाद करेंगे, प्रसाद भान खाएंगे। शूद्र को कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो ब्राह्मण को एक बार नमस्कार कर दे, उसको सारी पूजा का फल मिल जाएगा। हमारी पूजा से कुछ नहीं होगा, हमारा जो पुण्य है उससे उनको कोई लाभ नहीं मिलेगा। उनको अपने नमस्कार करने से भगवान ने उसमें कह देना जाओ, उनको इतना से ही लाभ मिल जाता है। तो जब साधु ने अपनी कन्या को देखा तो कहा कि हमारे जैसे जो व्यापारी वाणिया पुत्र है, मेरी कन्या के लिए लिया ना। दूध कंचन नामक नगर में गया, वहां से जो है पुत्री के लिए वर ढूंढ के लाया। और साधु ने शुभ मुहूर्त निकाला, बंधु बांधवों के साथ अपनी बिल्कुल समागम करके और अपनी कन्या का विवाह कर दिया। और उस समय भी व्रत करना भूल गया। भगवान ने कहा व्रत बात है, तो हर बार धोखा दे रहा है। तो साधु ने कहा पुत्र तो कोई है नहीं, अब दामाद भी तुम ही हो और पुत्र भी तुम ही हो, मैं तो बूढ़ा हो रहा हूं। अब जो मैं व्यापार करता हूं उस व्यापार के बारे में मैं तुम्हें समझाऊंगा, चलो मेरे साथ। मैं कहां से माल खरीदता हूं, क्या क्या खरीदता हूं, किस भाव में खरीदता हूं और कहां जाकर के बेच देता हूं, ये मैं तुम्हें सब समझाऊंगा। चलो ससुर भी और दामाद व्यापार करने चले गए। भगवान की कथा रह गई। जब दोनों ससुर और दामाद राजा चंद्रकेतु की नगरी में गए और उसके राज्य में व्यापार करने लगे, तो एक दिन भगवान की माया से राजा के दरबार में चोर घुस गए। 2
और उन्होंने बढ़िया बढ़िया आभूषण, सोना चांदी हीरा मोती के आभूषण गहने उठाए, भाग गए। अब चोर भी भाग रहे हैं, चोर भी दो ही लोग थे और ससुर दामाद भी दो लोग थे। तो चोरों ने देखा कि हमारे पीछे तो सिपाही भाग रहे हैं, अब तुम पकड़े जाएंगे तो फिर तुम कारागृह में जाना पड़ेगा, देर जाना पड़ेगा। अब जहाँ पर ससुर और दामाद विश्राम कर रहे थे, रुके हुए थे, बैठे हुए थे, वहीं पर चोरों ने सारा सामान उठाया और उनके आगे रख दिया और चोर भाग गए वहां से। अब सिपाहियों ने जिनके सामने अब सामान पकड़ा तो उन्हीं को पकड़ना भी यही चोर है। सिपाहियों ने ससुर और दामाद को उठाया, अपना सामान भी उठाया, जो माल उन्होंने खरीद रखा था वो भी उठाया, राजा के आगे खड़ा कर दिया राज दरबार में। महाराज ये दो चोर हैं, इन्होंने ही हमारे राज दरबार में चोरी की है और इनके पास और भी सामान दुनिया भर का मिला है, पता नहीं कहां से चोरी करके लाए होंगे। राजा ने कहा अच्छा जी, कुछ नहीं सुना उनकी, घोर कारागृह में डाल दो इनको। अब जब घर में कमाने वाले नहीं रहेंगे तो फिर खाएंगे क्या घर में? जिन्होंने जब कमाने वाले जाएंगे कुछ शाम को तभी आपके घर की पूर्ति होगी, आटा चावल दाल गैस चूल्हा तभी चलेगा भाई। अब जब कमाने वाले ही जेल चले गए तो घर में स्त्रियों ने क्या करना था? माँ और बेटी ने आज ये भांडा बेचा, कल वो भांडा बेचा, फिर घर की अपनी पूर्ति की। फिर जब वो सब कुछ बिक गया तो पड़ोसियों के पास चली गई, जाओ भी दो। अब जब पड़ोसी भी देख देख थक गए तो फिर दूसरी गली में घुस गए, फिर पूरे नगर में घुस गए, फिर पूरे गांव में घुस गए, फिर पूरे नगर में घुस गए, नगर से भी दूर चले गए और बहुत दूर चले गए और घर में सारी चोरी हो गई, सारे चुगाटे चगाटे जो भी था वो सब ले गए चोर उठा के, मक्कड़ जाने लग गई। ये भगवान का श्राप है, कुछ नहीं बचा घर में। और बहुत दूर बिल्कुल कभी कभी तो नंगे और कई दिन तक भूखे प्यासे माँ बेटी रहने लगी वहां जेल में। वो दो फंसे हुए हैं, क्या माँ और बेटी पता नहीं ऐसी परिस्थिति में आ गए कि उनको अपने घर का रास्ता कई सालों तक पता नहीं रहा, कई सालों तक नहीं पता रहा है कि हम कहाँ के हैं। एक दिन माँ और बेटी दोनों विश्राम कर रहे थे, रात्रि में किसी के भक्तजन के घर में भगवान का भजन कीर्तन हो रहा था, ढोलक चिमटे बज रहे थे, माताएं भजन गा रही थी, ब्राह्मण भी आए थे, साधु भी आए थे, संत भी आए थे। माँ को नींद आ गई, बेटी उठ पड़ी, चलो कुछ तो मिलेगा, माँ को तो नींद आ गई, कुछ तो मिलेगा खाने को, इतने दिन से भूखे हैं। तो किसी भक्तजन ने जो है जब माँ खड़ी उठी, उसकी नींद खुली तो बेटी नहीं, वो चिंता में बिल्कुल व्याकुल हो गई। तब तक बेटी ने एक हाथ में भगवान का चरणामृत और एक हाथ में प्रसाद और माँ के आगे बेटी आ गई। तो भगवान क्या करता है, जब अपना श्राप भगवान देता है तो भगवान आपको बताता भी है कि मेरी वजह से तुम, जब हम बीमार होते हैं तब हम अपने पापों को याद कभी नहीं करते हैं, कभी नहीं करते। गर्भे व्याधे शमशाने च पुराणे या मतिर्भवेत् सा यदा स्त्रितां यान्ति को न बंधुर मुच्चयेतः। भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य जब उत्पन्न होता है ना, पेट में मां के गर्भ में रहता है, तो 8वें महीने में उसको सब कुछ पता लग जाता है। माँ बाप, पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह, व्यापार, खाना पीना, रोग दुख सुख, मरने तक का पता लग जाता है, सब कुछ पता लग जाता है उसको। और जब वो इस दुनिया को देखता है माँ के गर्भ से ही, तो वो क्या करता है, श्रीपति उल्टा मुख होकर के, माँ के गर्भ में उल्टा ही रहता है, हाथ जोड़ करके श्रीपति जगत धारम, भगवान की स्तुति करता है। अशुभ क्षयकारकम, हे पति, श्री कहते हैं लक्ष्मी जी, हे लक्ष्मीपति, हे जगत के आधार, हे नारायण, हे अशुभ पापों को समाप्त करने वाले नारायण, मैं आपकी शरण में हूं। मैं मां के गर्भ से भाग नहीं जाना चाहता हूं, नहीं तो मैंने वहीं फंस जाना है, जंजाल में फंस जाऊंगा और आपको भूल जाऊंगा। इसलिए फिर कहता है कि अगर चले भी जाऊंगा तो मैं दूसरा नारद बनूंगा। नारद जी क्या करते हैं, नारद जी क्या करते हैं, हर समय नारायण नारायण जपते हैं, तो मैं दूसरा नारद बन जाऊंगा। विचार ये भी कर रहा है, पर विचार सब कुछ देख भी दिया भगवान ने, भगवान की माया से सब कुछ देख भी लिया। और जैसे ही पृथ्वी पर उसका जन्म होता है और पृथ्वी की वायु, पृथ्वी की हवा उस बालक को ग्रहण करती है, सब कुछ भूल जाता है। और वो क्या करता है,
अहम विस्मृतानाम, मैं सब कुछ, मेरे को कुछ विस्मृति हो रही है, मैं कुछ भूल रहा हूं। वो क्या था जो मैंने देखा, और वो जोर जोर से रोने लग जाता, क्वाहम क्वाहम क्वाहम। और भगवान कह रहे हैं, हे नारायण, भगवान नारायण कह रहे हैं, ये देखो सब लोग हंस रहे हैं, वो अकेला रो रहा है। कोई रोता है उस समय जब उसका जन्म होता है, वो अकेला रो रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसने जो देखा वो सब कुछ भूल जाता है। नानी कह रही है दोता हो गई, दादी कह रही पोता हो गई, माँ कह रही है बेटा हो गए, पिता कह रहा बेटा हो गया, चाचा कह रहा भतीजा हो गया, मामा कह रहा भांजा हो गया, सब लोग हंस रहे हैं और वो रो रहा है। जब हम, पहली जगह ये है, 4 जगह मनुष्य के पास ऐसी जगह होती है, अगर वो बिल्कुल ठीक अपनी बुद्धि को ऐसे ही रखे जैसे उसकी 4 जगह की बुद्धि रहती है, तो वो कभी नरक नहीं जाएगा और इस जीवन में रहते हुए दुख नहीं पाएगा। वो 4 जगह सुना रहा हूं आपको। पहली जगह है गर्भ की, दूसरी जगह है शमशान घाट में जब हम किसी को जलाने जाते हैं तो उसको नंगा कर देते हैं, सारे जीवन भर वो मेहनत कर रहा है, 2 घंटे की जगह वो 10 घंटे काम कर रहा है, और लकड़ियों के ढेर के ऊपर वो नंगा करके उसको आग लगा देते हैं। फिर आपके मन में क्या विचार आता है? मेरी भी बारी ऐसी होगी, मेरी बारी कैसी होगी। अब आपके मन में विचार क्या आ रहा है? अरे इसने तो जीवन भर इतना कमाया, इतना धन कमाया, इतना धन कमाया, इतनी मेहनत की, दिन रात लगा रहा, नंगा करके इसको लकड़ी के ढेर के ऊपर रख रहे हैं और आग लगा रहे हैं। एक दिन मेरा नंबर भी ऐसे ही आएगा, 4 बंदे कंधे पर उठा करके मेरे को यहाँ लाएंगे और इस लकड़ी के ढेर के ऊपर आग लगा देंगे। तीसरी जगह है रोग। जब आदमी को बीमारी लगती हो तो अपने कर्मों को याद नहीं करता हो कि मैंने क्या क्या पाप कर्म कर रखे हैं। मैं आपको बता रहा हूं ना, मनुष्य जब उसको दुख आता है तो अपने पाप कर्म याद नहीं करता हूं। जब उसको बीमारी लगती है तो वो क्या करता है? अपने पाप थोड़ी याद करता है। वो क्या करता है? कच्ची जाएंगे, वहां नारियल चढ़ाऊंगा, सालासर जाऊंगा, लड्डू चढ़ाऊंगा, गंगा जी का स्नान करूंगा, उस मंदिर में हलवा चढ़ाऊंगा, उस मंदिर में बर्फी चढ़ाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊं, मैं ठीक हो जाऊं, बस। और सभी देवताओं को याद बिस्तरे में ही करता रहता है। चौथी जगह है सत्संग में, जहां आप कथा सुन रहे हैं, इसमें मन बिल्कुल शांति से कथा सुन रहे हैं ना, जब तक कथा सुन रहे हैं तब तक सुन रहे हैं, और जो मैं बता रहा हूं आपके मन में विचार आ रहे हैं कि नहीं नहीं हम तो अब पाप करने से बचेंगे, पुण्य कर्म करेंगे। पंडित जी घर कान की कथा जहां से सुनी और बाहर, और ये कथा नहीं बचा दो, कान कर लेके जाने छोड़, भूल गए, कथा भी भूल गए, बीमारी ठीक हुई, लड्डू बर्फी हलवा सालासर गंगा चिंतपूर्णी सब भूल गए। शमशान घाट से बाहर आ गए और दुकान में काक आ गया, घर में बच्चे आ गए, भूल गए, सब कुछ भूल गए, अंदर क्या सोचा था, और गर्भ से बाहर बच्चा आया। तो भगवान कह रहे हैं कि सा यदा स्थिरताम जानती, अगर मनुष्य की बुद्धि ऐसे ही रोज रहे और हर समय रहे, उसको कभी दुख ही नहीं होगा, वो कभी दुख नहीं पाएगा। जिसकी ऐसी बुद्धि सदैव रहे, स्थिर बुद्धि है। इस समय आपके मन में क्या विचार है? नहीं नहीं पाप तो करना ही नहीं है, आज से हम अच्छे कर्म करेंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, पंडित जी ने कहा 4 बजे नहाना चाहिए, 5 बजे नहाना चाहिए, देव स्नान करना चाहिए, सूर्योदय के बाद रात्रि स्नान होता है। अब पंडित जी घर गए, छोड़ो 10 बजे उठेंगे, क्या करेंगे, तो बुद्धि जो है निकल गई है। तो भगवान क्या करता है कि जब हमारे ऊपर दुख आता है तो भगवान अपना कुछ न कुछ अस्तित्व हमारे पास छोड़ता है, मेरी वजह से दुखी हो तुम। पर भगवान ने क्या किया? बेटी के हाथ में चरणामृत और प्रसाद भेज दिया, और जैसे ही माँ ने उस चरणामृत और प्रसाद को देखा, ये तो भगवान का है, सत्यनारायण जी का है। अब माँ ने सारी बेटी को कथा सुना दी, प्रसाद तो बाद में खाया और कहा, हे प्रभु हम प्रवृत्तिहीन हो गए, हम तो बुद्धिहीन हो गए हैं, हमें तो न घर का पता, न घाट का पता, न नगर का पता, न गली का पता, न मोहल्ले का पता, हम किस दुनिया में जी रहे हैं हमें नहीं पता। हे प्रभु हम अपने घर पहुंच जाएं। शरणागत को और प्रसाद को ही प्रणाम किया था और भगवान को ध्यान किया था। पता नहीं इसकी हमारे जो ससुर दामाद हैं वो पता नहीं किस अवस्था में हैं, मरे हैं कि जीवित हैं, हमें ये भी नहीं पता। हे प्रभु हम तो बिल्कुल निर्वस्त्र हो रखे हैं, आजकल हमारे अंग में वस्त्र भी नहीं है, ऐसी स्थिति भगवान कर देता है, ध्यान रखना। अगर उसकी घूम गई तो आम हमारी नहीं चलती है।
इसलिए कोई भी कर्म करना है, उस कर्म के करने से पहले ब्राह्मणों की आज्ञा लेनी चाहिए। वेद पाठी ब्राह्मण की शरण में जाना चाहिए। किसकी शरण में? जो वेद पढ़ने वाले ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण तो बहुत प्रकार के हैं, मैंने आपको बताया पजामे वाले ब्राह्मण भी हैं। कोई कोई ब्राह्मण तो मैंने देखा है जगह में जींस पैंट पहन करके आरती कर रहे हैं। अरे मैं क्या, बच्चा भी स्कूल से आया ना, इसकी ड्रेस पहन रखी है। हॉस्पिटल में जाओ, सफाई वालों की ड्रेस अलग है, मरीज की ड्रेस अलग है, नर्सों की ड्रेस अलग है, जो टेस्ट करते हैं उनकी ड्रेस अलग है, ऑपरेशन थिएटर में सबकी ड्रेस अलग है, वकील की ड्रेस अलग है, जज की ड्रेस अलग है, पुलिस की ड्रेस अलग है, आर्मी वालों की ड्रेस अलग है। ब्राह्मण को धोती पहनने में शर्म क्यों आ रही है? और जींस पैंट पहन कर आरती कर रहे हैं। मन साफ रहेगी तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अरे मन साफ क्या, वस्त्र भी साफ होना चाहिए आपका। भगवान ने ऐसे थोड़ी नहीं बोला है, भगवान भी जींस पैंट पहन लेते। आजकल की मगर ऋषि मुनि भी जींस पैंट पहन लेते। ये हमारी ऋषि मुनि की और देवताओं की धरोहर है। मैं कहा, मैंने एक ब्राह्मण को कहा, मैं कि हमारे आज की धरोहर नहीं है, हमारे ऋषि मुनि और देवताओं तक भी यही वस्त्र पहना देवताओं ने। जब लोग हमें ब्राह्मण देव कहते हैं तो हमें वो जींस पैंट पहन करके ब्राह्मण देव कैसे कहेंगे भाई? वो हमारे पैर कैसे छुएंगे? वो तो हमारा आदर कैसे करेंगे? वो तो हमारा निरादर करेंगे फिर, जब हम उनके सामने पैंट पहन के जाएंगे। और हमारी धोती पहनी होगी तो हर एक व्यक्ति हमारे पैर में, पंडित जी के साथ मौका में पाठ करने गए तो हमने सबको धोती पहना रखी थी। अब एक दिन क्या हुआ, बीच में ऐसे ही हमारा मंडप बना रखा था, चारों तरफ सारे ब्राह्मण बैठते, परिवार में बैठते थे। तो उनका बेटा हमारे साथ खड़ा रहा धोती पहन कर। सारे परिवार के लोग आ गए और उसके पैर छूने लग गए। क्यों? उसने धोती पहन रखी थी। अब किसी को पता नहीं लगा। जब वो पीछे हटा, डैडी उसी मेरे पैर, अच्छा। धोती पहनने का ये है, तिलक लगाओ, चंदन लगाओ, भगवान की पूजा करो और उस ब्राह्मण की शरण में जाना चाहिए। कोई आपके मन में यह आता है कि इस मंत्र का जाप हमने करना है, तो पहले ब्राह्मण की शरण में जाना चाहिए। अगर मैं आपके घर में अभी घुसूंगा, आप लोग यहाँ बैठे हैं, अगर आपके घर में मैं घुसूंगा या कोई अन्य घुसेगा तो उसके डंडे पड़ेंगे। पड़ेंगे? क्यों पड़ेंगे? क्योंकि वो चोरी करने जा रहा है। अब चाहे ठीक कुछ भी अच्छे काम करने से जा रहा है या बुरे काम करने से जा रहा है, पर हमारे मन में क्या भाव आएगा, ये हमारे घर में घुसा क्यों? दीवार लांग के घुसा है, यानी चोरी करने घुसा है, यानी मार पड़ेगी उसको। और आपने निमंत्रण दिया कि पंडित जी इस गली में आ जाना है, मैं घर के आगे आ गया, आपने मेरा स्वागत करके मुझे बिठा दिया, बेकार हो गया। ऐसे ही मंत्र है, अगर उसको आप अपनी मर्जी से जपोगे तो मार पड़ेगी। और दरवाजे से सीधे अंदर जाओगे, क्योंकि हर एक मंत्र के पीछे एक कुंजी लगी होती है, लॉक लगा होता है, और उस लॉक की चाबी ब्राह्मणों के हाथों में होती है। तो ब्राह्मण ने क्या देखना है कि ये व्यक्ति इस मंत्र जपने लायक है कि नहीं है। अब 10 किलो का जो बालक है उसको बोलेंगे चलो 20 किलो की बोरी उठाएगा ना? उठाएंगे, क्योंकि वो खुद ही 10 किलो का है लड़का। वो बालक ही 10 किलो का है तो 20 किलो का वजन कैसे उठाएगा? ब्राह्मण क्या देखेगा? ब्राह्मण क्या देखता है? गुरुकुल में गुरु शिक्षा जब देते हैं तो वो किस मंत्र का उसको देते हैं कि ये व्यक्ति, ये बालक इस मंत्र जपने लायक है और इसको ये मंत्र दिया जाता है। वही शिक्षा उसको दी जाती है जिसके लायक वो होता है। अगर हम अपनी मर्जी से उस मंत्र को जब जपते हैं तो फिर दंड मिलता है, फिर उससे ब्रह्म हत्या का यानी ब्राह्मण की हत्या करने का पाप लगता है। तो उन दोनों देवियों ने भगवान को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु हम सब अपने घर में पहुंच जाएं, बस फिलहाल यही कृपा करो। दोनों माँ बेटी महीनों के बाद अपने घर में गए। भगवान की कृपा से देखा तो बिल्कुल जालियां, कुत्तों ने, बिल्ली ने, पशु ने, पक्षियों ने सबने अपना घर वहां बसा रखा है। घर की सफाई हुई, गोबर लाया, घर को लेपा पोता, मिट्टी से शुद्धिकरण किया। घर में कई दिन तक खाना नहीं था, तो कई दिन की एकादशी व्रत हो गई उनकी भी। हे प्रभु आज भी एकादशी है, इसने मिला खाने को। हे प्रभु, एक दिन मन में विचार आया उनके कि आज सत्यनारायण जी का व्रत है, और प्रार्थना की, कुछ नहीं था घर में, कि ससुर और दामाद दोनों घर आ जाए, जहां होंगे। भगवान ने कहा तथास्तु।
घर आएंगे। वैकुंठ लोक से भगवान सत्यनारायण ने कहा निश्चय घर आएंगे। भगवान की कृपा ऐसी हुई, उस व्रत से भगवान प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के क्या किया भगवान ने, क्या किया भगवान श्री हरि जी ने राजा चंद्रकेतु, जिसके जेल में जो है दोनों माँ और दोनों बाप और ससुर और दामाद जो है जेल में थे, राजा ने भगवान और राजा को भगवान ने क्या किया, सुबह सुबह प्रातः काल उनके स्वप्न में गए और राजा को कहा अपने चतुर्भुजी रूप में भगवान ने कि हे राजन, ये दोनों तुम्हारे घर में तुम्हारी जेल में जो ससुर और दामाद हैं, ये क्या है, मेरी माया से आपकी जेल में है। ये बिल्कुल दोनों जो है निष्पाप हैं, इन दोनों को प्रातः काल ही छोड़ देना। अगर आपने इन दोनों को नहीं छोड़ा तो उसके बाद तुम्हारा राजपाट सब खत्म कर देंगे। अब राजा की नींद खुली। अब कहते हैं ना सुबह सुबह का जो सपना होता है वो सच होता है। राजा जो है थोड़ा संशय में आ गया। राजा ने क्या कर दिया, अपने सारे राज मंत्रियों को बुलाया, राज्यसभा में बैठे ऋषियों को बुलाया, गुरु को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया, उनसे मंत्रणा की। भगवान स्वयं आए थे सपने में। तो उन्होंने क्या किया, मंत्री ने सलाह दी, 2 कैदी हैं, बाद में छूट जाएंगे, कथा चल रही है, 1 घंटे बाद फोन करना। जो तुम्हें 2 बार कथा सुना दी, सुनते जाओ, फोन क्यों कर रहे बात बात। तो मंत्रियों ने कहा कि प्रभु 2 कैदी हैं, ये क्या करेंगे, पर अगर भगवान ने सारा राजपाट नष्ट कर दिया तो क्या होगा, कुछ नहीं बचेगा हमारे पास। इसलिए इन दोनों कैदियों को छोड़ दो। उन दोनों कैदियों को राज में बुलाया गया। इतनी लंबी लंबी दाढ़ी हो गई थी, नहाया धुलाया, कपड़े बदले, और राजा ने कहा कि हे साधु, तुमने कोई निश्चय कोई ऐसी भूल की है जिससे ये तुम जो मेरी जेल में आए ना, तुम अपने बस में नहीं आए हो, भगवान की माया से आए हो। तुमने कोई ऐसा अधर्म किया है कि जिससे तुम प्रभु की लीला से यहाँ रखे हो। इसलिए आप तो जाइए यहाँ से। उनको छोड़ दिया, उनको नलाया धुलाया, सुंदर वस्त्र पहनने के लिए दिए। जितने सालों तक, महीनों तक नहीं, सालों तक, जितने सालों तक जेल में रखे उतने सालों की जो दिहाड़ी बनती थी वो भी दी। और ये कह दिया कि हे साधु, आप हमारे राज्य में जब मर्जी तब व्यापार करने आ सकते हैं, आपको कोई रोकेगा टोकेगा नहीं आज के बाद। साधु और दामाद दोनों ने सामान उठाया और चल पड़े समुद्र की नदी के किनारे पे और बैठ गए। अब जैसे ही सूर्य अस्त होने लग गया, सूर्य ने अपनी लाल रंग की लाली छोड़ने लगे, आसमान लाल होने लग जाता है, सूर्य अस्त होता है, संध्या का टाइम हो गया। अब उस समय गुरु ने जो मंत्र दे रखा वो फिर जपना चाहिए, संध्या करनी चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए। उस समय जो भगवान की पूजा नहीं करते हैं तो उनको भी पाप लगता है। अब बहुत बड़ी कथा है, उस समय पर सुनाएंगे। तो साधु और दोनों ससुर और दामाद जो है ना पाठ करने के लिए तैयार हो गए। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, लोड ही हवा चल रही होगी फिर रखना, कुछ नहीं होगा। इसके नीचे बिल्कुल ठीक है, ठंडा है। हाँ जी। जब वो घी खत्म हो जाता है उसके बाद जब कोली आग पकड़ के, घी अभी आधा पड़ा है। अन्यायोपर्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति। भगवान कहते हैं कि जो धन हम अन्याय से कमाते हैं, जिस धन कमाने में हम मेहनत नहीं करते हैं, वो धन 12 वर्ष तक हमारे पास, 10 वर्ष तक रुकता है और 12 वर्ष आते आते वो नष्ट हो जाता है। अन्यायोपर्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्रारब्धेत 11 वर्षे समूले विनश्यति। मूल कहते जड़ को। अब हमने 1000 रुपया कहीं से किसी से ठगी मार के ले लिया हो और उसको 100 जगह बांट दिया हो, तो जहां जहां वो पैसा गया होगा वहां वो समाप्त हो जाता है। कलयुग में, सतयुग में मनुष्य की 1 लाख वर्ष की आयु होती थी। तो हम बोलते थे ना उस ऋषि ने हजारों वर्षों तक तपस्या की, क्योंकि उसके पास 1 लाख वर्ष की आयु होती थी। तो वो हजारों वर्षों तक तपस्या करता था और तब उसको वो फल मिलता था। ध्यान से सुन लो। पर कलयुग में अगर आपने 12 वर्ष तक लगातार वो कर्म कर दिया
तो आपको सतयुग में जो लाखों वर्ष उनकी तपस्या करने का जो पुण्य फल है वो कलयुग में केवल 12 वर्ष में मिल जाएगा, मिल जाता है। तो 12 वर्ष अगर किसी ने अच्छे कर्म कर दिया तो वो बिल्कुल देवताओं की समान बन जाता है, अगर किसी ने 12 वर्ष तक कलयुग में तपस्या कर दी। इसीलिए स्वर्ग में रहने वाले सारे देवगण ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जन्म देना तो कलयुग में देना, अन्य युग में जन्म नहीं चाहिए, क्योंकि अन्य युग में बहुत तपस्या करनी पड़ती है। ठंड आ गई तो ठंड में भी तपस्या करनी है, गर्मी आ गई तो गर्मी में तपस्या करनी पड़ेगी। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ तो बस हरि का नाम जपो, कलयुग नाम केवल केवल आधारा। उसके बाद भगवान का चिंतन करते रहो इस युग में, उसी से फल की प्राप्ति हो जाती है। तो जब भगवान ने देखा कि इस साधु के पास धन तो आ गया पर मेहनत का नहीं आ रखा है, अब ये जो अन्याय से धन आ रखा है ये तो इसको कष्ट देगा, इसके घर में रोग देगा, इसके घर में कलेश देगा। राजा ने जो धन तो दिया है, राजा तो अपनी जगह ठीक है, पर इसके पास परिश्रम का धन नहीं है ये। तो भगवान ने क्या किया, फिर ब्राह्मण का रूप धारण किया, दंडी वेशधारी रूप धारण किया और उस साधु के पास पहुंच गए और कहा, हे साधु तुम्हारी नाव में क्या है। अब साधु ने कहा, हो पहले तो माल ज्यादा मिला हुआ है, अब इस ब्राह्मण के सब कुछ मांग लेगा। उसने कहा, मेरी नाव में कुछ नहीं है, बेल और पत्ते हैं। भगवान ने कहा, तथास्तु। और भगवान भी दूर किनारे पे जाकर के बैठ गए। साधु ने देखा नाव तो जल से ऊपर आ रखी है, हल्की हो रखी है। नाव में गए, सारे बेल पत्ते बड़े बड़े। अब साधु को वहां पर मूर्छा आ गई, वाणिया को मूर्छा आ गई, व्यापारी को मूर्छा आ गई, हो सब कुछ नष्ट हो गया, गड़बड़ हो गया सारा हिसाब किताब। तो दामाद जी ने जल का छींटा मारा, उठाया, कहा, हे ससुर जी ब्राह्मण क्या लेता, एक समय का भोजन मांगना था उसने, तो आपने उसको झूठ बोला, ऊपर से माला फेर रहे हैं और ब्राह्मण के समय झूठ बोल रहे हो। उस ब्राह्मण की शरण में जाना चाहिए, नहीं तो फिर घर में नहीं पहुंच पाएंगे, बड़ी मुश्किल से जेल से छूटे। दोनों दंडी वेशधारी भगवान श्री नारायण जो ब्राह्मण रूपी था उनके शरण में गए, अष्टांग प्रणाम किया। अष्टांग प्रणाम किसे कहते हैं, लंबे लेट गए, 8 अंगों से प्रणाम होता है, नाक से, मुख से, मुंह से, हृदय से, हाथ से, पैर से, मस्तक से, 8 अंग जमीन पर लगने चाहिए। अष्टांग प्रणाम किया, लंबे हो गए, क्षमा याचना की और तब भगवान ने कहा दंडी वेशधारी ने, मैं स्वयं नारायण हूं, बार बार तुम मेरी पूजा से जो है दूर भागते रहे, जेल में भी तुम, कारागृह में रहे, तुम मेरी माया से रहे, तुमने बार बार मेरी पूजा का तिरस्कार किया है, इसलिए तुम्हें ये फल भोगना पड़ा। हे साधु जाओ, घर में तुम्हारी पत्नी तुम्हारा इंतजार कर रही है, प्रातः काली घर के लिए प्रस्थान करना। सुबह हुई, दोनों घर के लिए प्रस्थान किया और दोनों ने जब घर के लिए प्रस्थान किया, घर के नजदीक पहुंचे तो साधु ने, व्यापारी ने एक दूत को घर में भेज दिया, जाओ घर में सूचना देखिए करके आ जाओ, घर आ रहे और इस स्थान पर पहुंच चुके हैं। और कहा कि जो है वह पत्नी को कहा कि वो पहले आ जाएं, उस माल को अच्छी जगह ठिकाने लगाना होता है तो पत्नी की सलाह लेनी पड़ती है। परंतु जब दूत घर में पहुंचा तो पत्नी भगवान का पूजन कर रही थी, ठाकुर जी का पूजन कर रही थी, नारायण जी का पूजन कर रही थी। तो स्त्री के लिए उसका पति सबसे बड़ा है, भगवान से भी बड़ा पति है। हम मनु ऋषि की संतान है, ध्यान से सुन लो, भगवान ब्रह्मा का जो पुत्र है ना मनु, उस मनु की संतान है हम। और मनु स्मृति में लिखा हुआ है कि स्त्री को कोई व्रत करने की जरूरत नहीं है, उसको अपने पति का ही पूजन करें, कोई करवा चौथ व्रत करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो पति को 10 गालियां दे दी और तब भगवान की अंतिम बजा दो, कोई फल नहीं मिलता उसको। मनु भगवान का आदेश है कि स्त्रियों को केवल अपने पति की ही पूजा करनी चाहिए। अगर पति का आदेश आ गए तो भगवान की पूजा भी छोड़नी पड़ती है, सुनते जाओ। तो उस जो साधु की पत्नी थी लीलावती, तो दूत ने कहा कि आपको पहले बुलाया गया है, आप हमारे साथ चलो। उसने कहा भगवान की पूजा भी नहीं ठुकरा सकते हैं, पति का आदेश है। तो उसने अपनी बेटी को कहा कि तुम भगवान की पूजा करो, मैं वहां जाऊंगा। तो उसने क्या कर दिया, बेटी को आप बोल दिया कि आप पूजा करो, पर बेटी ने कहा ले तुम पति दर्शन के लिए पहले भागी, तेरे से पहले मैं भागती हूँ। भगवान रुष्ट हो गए।
बेटी पहले भाग गई पति दर्शन के लिए, भगवान की पूजा उसने छोड़ दी। माँ ने तो जाना ही था क्योंकि उसके लिए उसके पति का आदेश आ रखा था, उसको जाना पड़ता है, उसको भगवान की पूजा भी छोड़नी पड़ेगी उस समय। अगर वो कोई पूजा पाठ करे छोड़ दो, सबसे बड़ा पति उसके लिए उसका पति है। और फिर जब पति मर जाता तो है तो स्त्री सती होती थी पहले। कैसे? चिता के ऊपर बैठ जा करके उसको भी वहीं पर जीते जी उसका दाह संस्कार कराया जाता था। आज का नियम नहीं, वेदों का नियम है। हाँ, तो शास्त्रों में लिखा है, भगवान नारायण कहते हैं कि जो स्त्री अपने पति मरने के पश्चात सफेद वस्त्र धारण करके गोपी चंदन का तिलक लगा करके केवल भगवान का पूजन करती है, नारायण पूजन करती है, तो वो भी सती के समान है। उसको दाह संस्कार, उसको चिता में जलने की जरूरत नहीं है, जीवित कोई जीवित जलने की जरूरत नहीं है। वो अपने पति के मरने के बाद भी चिंता में रहेगी, और चिंता और चिता में कोई फर्क नहीं, बीच में एक ना लगा हुआ आलसा। चिंता क्या करती है? धीरे धीरे जलाती है, चिता तो मिनट में ही जला देती है। चिंता क्या करती है? धीरे धीरे जलाती है। और चिता क्या करती है? आधा घंटे में स्वाहा कर देती है, आधा घंटे में जला के राख कर देती है। परंतु उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। पति मरने के पश्चात श्वेत वस्त्र धारण करके नित्य मेरा पूजन करे, सफेद रंग का चंदन लगाए और मुझे भजें, वो भी सती के समान ही हैं। उसको कुछ कर्म करने की जरूरत नहीं है। तो जब बेटी भागी, उसने भगवान का पूजन छोड़ा, बेटी भागी, भगवान रुष्ट हो गए और भगवान ने क्या कर दिया? नाव सहित उसके पति को ही जल में डुबा दिया और मग्न कर दिया। बोलो सत्यनारायण भगवान। तीनों के तीनों दामाद तो गए, अब ससुर जी भी, नाना जी भी, पत्नी जी भी और बेटी तीनों वहां पर हाय हाय करने लगी, चिल्लाने लगी। बड़े सालों बाद दर्शन हुए और प्रभु आपने ऐसी कहा था, इसी का कल तो आपने कहा था कि जाओ घर में तुम्हारी पत्नी इंतजार करी, इसीलिए कर रही थी। तीनों के तीनों ने बहुत विलाप किया और अंत में भगवान की कृपा से आकाशवाणी हुई और कहा कि तुम्हारी पुत्री ने भगवान का पूजन का परित्याग किया है। अगर वो घर में जाकर के भगवान की पूजा करती है तो पति के दर्शन। फिर उनकी बेटी घर में गई, भगवान का पूजन किया, आरती की, प्रणाम किया, प्रसाद किया, क्षमा याचना की और घर में फिर जब वहां पहुंची तो भगवान की कृपा से, सत्यनारायण जी की कृपा से उसके पति भी वापस आ गए, नाव भी वापस आ गई, जो धनुष नाव में था वो भी वापस आ गया। फिर चारों के चारों प्रसन्न होकर के घर में आए और साधु ने कहा अब भगवान की पूजा में कोई विलंब नहीं करेंगे। एक दो दिन विश्राम किया, ब्राह्मणों की शरण में गए, कहा शुभ मुहूर्त निकालो। शुभ मुहूर्त निकाला और साधु संतों के साथ बुला करके भगवान की पूजा की और इस जन्म में अनेक प्रकार के सुख शोक भोग करके अंत में वैकुंठ लोक को चले गए। बोलो सत्यनारायण भगवान। एक कथा हो रही है। हाँ जी, बस अब हम छोड़ेंगे नहीं साहब आपको, अब तो 1 मिनट की कथा और है। एक तुंगध्वज नाम का राजा था। सभी घर वाले आ जाएंगे जहाँ पर अच्छा, उनको प्रसाद देंगे उनको। हम जब तक तो मैं बैठा हूँ तब तक मैं कुछ नहीं होने दूंगा, उसके बाद तुम देख लेना। जब तक तो मैं बैठा हूँ तब तक तो मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। उस बहन चले जाओ, उसके बाद कुछ होगा तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। आपको दोबारा नंबर तो हैगा जी। बोलो सत्यनारायण भगवान की। एक तुंगध्वज नाम का राजा था। तो वो राजा क्या कर रहा था, पहले जब छोटे छोटे, आजकल तो बच्चों ने उनको क्या पता कि गाय कैसे चराते हैं, जंगल में कैसे जाते हैं, पशुओं को कैसे। तो पहले प्राचीन काल में जब बच्चे गाय चराने जाते थे तो माँ उनके लिए दिन में खाना देती थी। कोई चावल देता था, किसी घर से शक्कर जाती थी, किसी घर से गुड़ जाता था, किसी घर से कुछ न कुछ अन्य जो है माँ उनको पोटली में बांध करके देती थी। तो बच्चे क्या करते थे, घर में जो क्रियाएं बच्चे देखते, भगवान की पूजा हो रही है, क्या कर्म हो रहा घर में, तो बच्चे जंगल में क्या करते थे, उसी काम को करते थे। तो बच्चे क्या कर रहे थे, उन्होंने क्या किया, भगवान का पूजन देखा घर में होते हुए और उन्होंने गाय का गोबर लाया, भगवान की मूर्ति बनाई और भगवान को जो घर से सामान ला रखा था, माँ ने दे रखा था, किसी घर से तिल चावल गुड़ जो भी आ रखा था, भगवान के आगे रख दिया।
और भोग लगाया और मजाक मजाक में भगवान का पूजन कर रहे थे, मजाक में। बच्चे मन के सच्चे हैं, तो मन मजाक मजाक भगवान का पूजन कर रहे थे। और इतने में एक राजा आ गया, उसका नाम तुंगध्वज था, और बिल्कुल सुंदर घोड़े पर बैठा हुआ, सिंहासन बिल्कुल सारथी रखा हुआ, रथ पे बैठ करके आ गया। इतने में एक छोटा सा बालक, 10 साल का बालक राजा के पास जाता है, महाराज एक तिल का दाना लेकर के, ये लो भगवान का प्रसाद। तो राजा ने कहा क्या प्रसाद, बच्चों खाओ खेलो। राजा घर में आया, अपने राजमहल की तरफ आया, तो सारा राजपाट बिल्कुल जैसे 100 साल पहले आग लग गई हो, किवाड़े वही, खिड़कियां वही, गली वही, मोहल्ला वही, छतें सब की उड़ी हुई है, घर मकान सब कुछ वही, और एक सोने का मुकुट धारण कर रहा हुआ बिल्कुल राजा एक खंडर जगह में भ्रमण कर रहा था। राजा को बड़ा प्रायश्चित हुआ, मेरा राजपाट, दरवाजा भी वही है, गेट भी वही है, खिड़कियां भी वही है, गली भी वही है, मोहल्ले भी वही है, मकान भी वही है, इसको क्या हो गया ऐसे? तो राजा ने अपने सारथी को पूछा कि हम जब रास्ते में आए तो क्या हमने किसी गौ की हत्या की? उसने कहा नहीं। क्या हमने किसी ऋषि मुनि का अपमान किया? नहीं। क्या हमने किसी ब्राह्मण का अपमान किया? नहीं। फिर हमने रास्ते में ऐसा कौन सा पाप किया कि मेरा राजपाट नष्ट हो गया? तो सारथी ने कहा रास्ते में तो कुछ ऐसी अनहोनी घटना नहीं हुई, परंतु एक बालक अवश्य आया था प्रसाद लेकर के, आपने वो प्रसाद नहीं खाया। तो राजा ने कहा सारथी को घुमाओ रथ। वहां जाते जाते रात हो गई, बच्चे घर चले गए अपने पशुओं को लेकर के, अपनी गायों को लेकर के। तो राजा वहीं पे गया, वहां पर जो तिल चावल चढ़ा रखे थे उसको उठाया, एक दाना मुंह में रखा, प्रसाद खाया, क्षमा याचना की, घर पहुंचा। घर पहुंचा तो राजपाट जैसे घर वैसे बन गया। बोलो सत्यनारायण भगवान की। फिर राजा ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि जहां पर भगवान की पूजा की थी उन बालकों ने, वहीं पर मंदिर बनना चाहिए, पुजारी की व्यवस्था, उन बच्चों के लिए दिन में खाने पीने की व्यवस्था, गायों ने वहां पर दिन में पानी की व्यवस्था, किसी गाय ने विश्राम करना है, किसी ग्वाले ने विश्राम करना है, सब कुछ व्यवस्था कर दो वहां पे। गायों को दवाइयों की जरूरत है, सब कुछ व्यवस्था कर दो वहां पे। कल से कोई बालक वहां पर कोई बार बार भूखा ना रहे। वहां पर भंडारी कहते हैं भोजन बनाने वाले को, उनके लिए भंडारी की व्यवस्था, यहाँ से सारा अन्न जल जाना चाहिए, कोई पशु प्यासा ना रहे, कोई पशु नहीं चल पाता है, रात को उसको वहीं रहना पड़ता है, लड़के गिर जाता है, कोई पशु, किसी पशु का पैर टूट जाता है, घर नहीं जा सकता है, तो उसकी सारी व्यवस्था वहां पर कर दो। तो फिर उस राजा ने भी भगवान का पूजन किया और अनेक प्रकार के शुभ कर्म करके हुए ऐश्वर्य भोग करके इस संसार को छोड़ करके अंत में भगवान श्री सत्य लोक को चले गए। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। आपके हाथ में जो फूल चावल है चढ़ा दो साहब, थक गए आप, बैठ बैठे। आरती करते हैं, उसके बाद भगवान को भोग लगाते हैं और फिर जो है आपको प्रसाद देते हैं। मेरे हमारी कथा 10 मिनट वाली नहीं होती है, कोई भजन गाना है इतने में गा दो, फिर आरती करते हैं। अगर लेट ज्यादा हो गई फिर